40 देखिए मैंने विथ नॉट मी किया था, तो यहाँ पे ये डमी लिख के आने लगा। आप देख रहे हैं मेंटेनेंस डिपो डमी हो गया, करंट मेंटेनेंस जोन भी डमी हो गया। अब मैं इसको रिपोर्ट में जाके चेक करता हूँ, जो आल कोच पीआरओ था यहाँ आप देख पा रहे थे, ये देखिए 1535 था, ये 1534 हो गया। अब आप सर्च करोगे ये कोच आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब 191440 ये एलटीटी से हट गया। यानी मेंटेनेंस डिपो जो उसका एलटीटी था, एलटीटी की होल्डिंग के कोचेस यहाँ पे दिखा रहे थे, वो मेंटेनेंस डिपो एलटीटी हट गया। इसके साथ अगर मैं वापस कोच को वापस जाता हूँ, कोच पीआरओ मैंने गया, कोच पीआरओ में मैं जाता हूँ 191440 वापस लेता हूँ, सेंट्रल रेलवे का पावर का क्लिक करता हूँ। विथ मी बाय डिफॉल्ट इसका जो रेडियो बटन आता है विथ मी के साथ आता है, मैंने विथ मी किया, ये सेव हो गया। वापस चेक करते हैं 191440 बस खोलते हैं। आप देखिए मैंने इसे सेव किया था विथ मी, तो ये एलटीटी आ गया और सेंटर रेलवे। वापस मैं कोच पीआरओ में जाता हूँ, रिपोर्ट में चेक करता हूँ, वापस आप देख पा रहे हैं इसका रिकॉर्ड कितना हो गया 1535। मैं स्टिक को चेक करता हूँ वापस 191440 देख रहे हैं आप, सेंटर रेलवे का पावर कार, और उसका मेंटेनेंस डिपो क्या दिखा रहा है आप, एलटीटी बॉम्बे डिवीजन और सेंटर रेलवे। लास्ट अपडेटेड बाई मेरा मोबाइल नंबर देख रहे हैं आप, किसने अपडेट किया और कब अपडेट किया, 22 तारीख को मैंने अपडेट किया था, और किसने अपडेट किया था उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीजें आप तो अक्सर आप लोग क्वेरी करते हैं, मुझसे पूछते हैं, ग्रुप में पूछते हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पीआरओ की चीजें जो कैसे इनको मेंटेन करते हैं। दूसरी चीजें मैं आते हूँ अपने टॉपिक पे कि हमें शेड्यूल बुकिंग करनी है। दो तरह की बुकिंग होती है, मैंने बताया शेड्यूल अनशेड्यूल। तो मैं पहले शेड्यूल पे आता हूँ। कोच मेंटेनेंस में जाते हैं, तीन तरह का शेड्यूल हमने जो करने के लिए तीन तरह का शेड्यूल दिया है। शेड्यूल बुकिंग में मैंने क्लिक किया, तीन तरह का शेड्यूल आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। एक मिनट, एक के राय जी जब म्यूट करेंगे मैं म्यूट करता हूँ आपको। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं वापस में बताता हूँ, कोच मेंटेनेंस में जाता हूँ, शेड्यूल बुकिंग पे करता हूँ। तीन तरह के शेड्यूल बुक कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा, आयोच, पीओच और आई डी3। डी3 शेड्यूल क्यों लिया गया मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। मैं कोई कोच लेता हूँ, जैसे एनईआर का कोच पहले ऊपर दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें तीन तरह का मैंने आपको बताया। आयोच, आयोच मतलब एलएचबी कोचेस के लिए एसएस1 बोलते हैं, इसलिए एसएस1 ऑब्लिक आयोच दिखा रहा है यहाँ पे शेड्यूल टाइप में। एसएस2, एसएस3 और पीओ तीनों एक ही तरह का शेड्यूल होता है। यहाँ पे तीसरा रेडियो बटन है, दूसरा सॉरी तीसरा है डी3 शेड्यूल। डी3 शेड्यूल यहाँ पे इसलिए दिया गया है, मैं आप लोग को बताना पाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग से प्लीज ध्यान से सुनिएगा डी3 शेड्यूल के बारे में। डी3 शेड्यूल जिनकी गाड़ी, जो लोग डी3 शेड्यूल अपनी सिक लाइन में करते हैं, यानी गाड़ी को डिटैच करते हैं वॉशिंग लाइन से और सिक लाइन भेजते हैं डी3 शेड्यूल के लिए, उनको डी3 शेड्यूल यहाँ से बुक करना है। जस्ट लाइक आप नॉर्मल आयोज बुक करते हैं और गाड़ी आप क्लासिक बुक करते हैं, उस तरह से आपको डी3 यहाँ से बुक करना पड़ेगा। जब आप डी3 शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे डिपो का फील्ड ही आता है, वक्सा का फील्ड जो आगा डिसेबल हो चुका है, यानी आप डिपो पे ही डी3 से बुक कर सकते हैं। आप किसी और डिपो को भेज सकते हैं डी3 करने के लिए। आपका अगर आपका छोटा डिपो है, डी3 आप किसी बड़े डिपो में करवाते हैं, तो आप बुक डिपो में जाके उस पर्टिकुलर डिपो को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एलटीटी लेता हूँ, एलटीटी लास्ट प्लेस लोकेशन, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर पीओ आपको पता है कहाँ होगा तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज ऊपर भी आता है। रीजन बाय डिफॉल्ट इसमें देखिए ड्यू फॉर डी3 शेड्यूल ही आता है, कोई और रीजन नहीं दे सकते हैं। कुछ आपको रिमार्क लिखना है सिक लाइन सुपरवाइजर के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, किस गाड़ी से आप ट्रेन डी3 बुक कर रहे हैं, वहाँ ट्रेन नंबर और कितनी तारीख को बुक कर रहे हैं शेड्यूल बुक, यहाँ से आप डी3 शेड्यूल बुक कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप जानते हैं एसएस1, अगर मैं एसएस1 यानी आयोज पे बुक करता हूँ तो कितनी तरह के आयोज बुक कर सकता हूँ या एसएस1 बुक कर सकते हैं, उसमें रीजन है। सिमिलरली आप आयोज डिपो भी बुक कर सकते हैं और वर्कशॉप पे बुक करते हैं। जहां तक कि पहले बताता था कि एसएस1 जो होता है वो वर्कशॉप में होता था, मगर धीरे धीरे डिपो पे हमारी फैसिलिटी अपग्रेड होने लगी, तो हम आयोज जो है अपने डिपो पे भी करने लगे, एसएस1 अपने डिपो पे भी करने लगे। इसलिए हमने दोनों ऑप्शन दे रखा है कि अभी भी कुछ डिपो के हो सकता है वहां से आयोज यानी एसएस1 बुक होता हो वर्कशॉप के लिए।
इसलिए हमने ऑप्शन दे रखा है कि आप वर्कशॉप भी बुक कर सकते हो डिपो पर। मगर इसमें आपको स्पेशली आपको ध्यान देने में, अगर आप किसी डिपो को बुक कर देते हो या किसी वर्कशॉप को बुक करते हो तो कृपया थ्रॉली बुक कीजिए, अदरवाइज वो उसके अकाउंट में शो करता है। तो शेड्यूल बुक डिपो पे आपने डिपो पे क्लिक किया, डिपो की लिस्ट आती है। अगर आपने वर्कशॉप पे क्लिक किया तो वर्कशॉप की लिस्ट आती है। आप सारे वर्कशॉप सेलेक्ट कर सकते हैं किस वर्कशॉप को आप बुक करें। ठीक है, उसी तरह सिमिलर लास्ट पीओ डेट क्या है आप बता सकते हैं। रीजन, रीजन में क्या क्या गाड़ियों से आप आयोज बुक करते हैं। नॉर्मल आयोज आपको पता है, आप बुक करते हैं ड्यू फॉर आयोज, या फिर अगर लक्ष्मी गाड़ी है तो ड्यू फॉर SS1 आप बुक करते हैं। उसके अलावा मैं दो तीन चीज आपसे बताऊंगा एक्स्ट्रा, इसमें जो हमने फैसिलिटी दे रखी है जो आयोज के माध्यम से। जैसे अगर कोई गाड़ी का आप एक्सटेंशन करते हैं, आयोज एक्सटेंशन और रिटर्न डेट एक्सटेंशन करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने, मैं पहले रिटर्न डेट एक्सटेंशन पे आता हूँ। रिटर्न डेट एक्सटेंशन आपको यहाँ रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी सिक्लाइन के लिए बुक कर रहे हैं और रिटर्न डेट एक्सटेंशन के लिए बुक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको आयोज बुक करना है। शेड्यूल में आयोज सेलेक्ट करना है, डिपो सेलेक्ट करना है अपना डिपो, और रीजन में आपको रिटर्न डेट एक्सटेंशन बुक करना है। जब आप ये रिटर्न डेट एक्सटेंशन बुक करेंगे तो ही आप गाड़ी का रिटर्न डेट एक्सटेंड कर पाएंगे। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आपने रिटर्न डेट एक्सटेंशन बुक किया है और आप देख रहे हैं ऊपर पीआरओ में ऑप्शन आता है आपका पीओस डेट, रिटर्न डेट एक्सटेंशन, ये वो डेट है जब आप रिटर्न डेट एक्सटेंशन बुक करेंगे। और रिलीज करते वक्त यही डेट अगर आप डालते हैं, रिटर्न डेट आपने क्या एक्सटेंड की है वो डेट अगर आप डालते हैं तो ही ये अपडेट होता है। अभी मैं वहां पे आता हूँ, यहाँ से सेव करेंगे और गाड़ी बुक हो जाएगी। उसके अलावा दो तीन और रीजन है, जैसे सी शेड्यूल है, आयोज एक्सटेंशन। में आयोज एक्सटेंशन पे आता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ जगह का, जैसे कोविड में क्या नाम है, हमारे पास एक नया रिकॉर्ड आया था कि आयोज का भी एक्सटेंशन होता है। अब आप अगर मान लीजिए कोई गाड़ी की, जैसे LHV गाड़ी है, अगर उसका 36 महीने का हमारा क्या नाम पीओ SS2 है, तो SS1 18 महीने का होता है, आप सभी को पता है। ठीक, आप सभी को पता है कि अगर 36 महीने का उसका SS2 है तो SS1 18 महीने का होता है। नॉन LHV गाड़ियां, हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, अगर 18 महीने का उनका 18 महीने का उनका पीओच है तो उनका आयोच होगा 9 महीने का। ठीक है, इसलिए क्या नाम है, आप आयोच उसके हिसाब से, हम जो आयोच का राइजिंग का फार्मूला निकालते हैं इसी हिसाब से निकालते हैं। मैं आपको फार्मूला बता दूं, जो रिटर्न डेट है, रिटर्न डेट में मैं पीओच डेट को माइनस करता हूं, यानी जो भी डिस्टेंस आता है। अगर रिटर्न डेट 36 महीने बाद की है तो उसका आयोच डिवाइडेड बाई 2 करता हूं, उसका आयोच यानी SS1 जो है वो आपका 18 महीने का होगा। अगर रिटर्न डेट, पीओस डेट और रिटर्न डेट का डिफरेंस 18 महीने का है तो आयोच 9 महीने का आएगा। और अगर वो कहीं कहीं 20 महीने का, कभी कभी 24 महीने का, जो नए कोचेस ICF के जो नए कोचेस बनते थे, LHV के नॉन LHV कोचेस, उसका जो रिटर्न डेट होता था वो 24 महीने का होता था। तो उसके लिए उसका आयोज कितने दिन में बुक होगा, 12 महीने पे बुक होगा। इसलिए जो फार्मूला लगा है आयोज अराइजिंग का, वो रिटर्न डेट माइनस पीओस डेट डिवाइडेड बाई 2 है। ये करके निकाला था। फिर जब मैंने बताया कि कोविड में हमें आया कि रिटर्न आयुष डेट भी एक्सटेंड करनी है, यानी जो आयुष 9 महीने की या 12 महीने या फिर 18 महीने में होनी थी उसको भी एक्सटेंड करने की बात आ रही है। अब उसमें भी एक्सटेंड करने में दो जगह हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि कुछ लोग आयुष डेट रिटर्न एक्सटेंड करेंगे बट रिटर्न डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर आप मान लीजिए, सिस्टम को सोचिए कि अगर आपने 9 महीने का कोई आयोज है, अगर आप आयोज को 2 महीने की या 1 महीने के एक्सटेंड करते हैं, 9 की जगह 10 करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, रिटर्न डेट 20 महीने की हो जाना चाहिए। अगर 18 थी और आपने 1 महीने का आयोज एक्सटेंड किया तो 9 की जगह 10 महीने का आयोज हुआ, तो आपका पीओज कितने दिन बाद होना चाहिए, सॉरी रिटर्न डेट कितना होना चाहिए आपको, 20 महीने का होना चाहिए, जस्ट डबल। मगर कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ये हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में होता है कि हमारा रिटर्न डेट जो है वो सेम रहेगा, यानी रिटर्न डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, केवल ड्यू टू कोविड हम आयोज डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप केवल आयोज डेट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपको आयोज डेट एक्सटेंशन रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप आयोज बुक कर रहे हैं तो। और अगर आप रिटर्न डेट भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी आयोज डेट एक्सटेंड करेंगे, रिटर्न डेट, अगर आप रिटर्न डेट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपको रिटर्न डेट एक्सटेंशन ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रिटर्न डेट एक्सटेंशन यूज करेंगे, अगर 36 महीने का रिटर्न डेट है या 18 महीने का, और आपने रिटर्न डेट 20 महीने का, 24 महीने का या 36 की जगह 38 महीने का कर दिया, उसी हिसाब से आपकी जो वो आयोज ड्यू डेट आएगी, यानी जो अराइजिंग आएगी, वो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम ने बताया ना, तब वो रिटर्न डेट माइनस पीओस डेट डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेगा, तब वो करेगा एक्सटेंडेड रिटर्न डेट माइनस पीओस डेट डिवाइडेड बाई 2। इसलिए आपसे आप लोगों को बताना है कि अगर आप रिटर्न डेट आयोस डेट भी एक्सटेंड कर रहे हैं और रिटर्न डेट भी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप हमेशा जो आप सेलेक्ट कीजिए, बुक कीजिए, वो रिटर्न डेट एक्सटेंशन के नाम से बुक कीजिए। अगर आप सिर्फ ओनली आयोस डेट एक्सटेंड करना चाहते हैं जिसमें रिटर्न डेट एक्सटेंड नहीं होगा, तो आपको केवल आयोस डेट एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो क्वेरी होगी आप नोट डाउन करिएगा, हमें लास्ट में क्वेरी लेंगे।
यहाँ से आप बुकिंग कर, मैंने बता दिया आपको आयोच के लिए और D3 शेड्यूल। अब हम SS2 बुकिंग के लिए आते हैं। मैं SS2 पे क्लिक करता हूँ, SS2 SS3 पीओच। सिमिलरली उस केस में आप केवल वर्कशॉप को ही पीओच बुक कर सकते हैं, SS2 बुक कर सकते हैं। डिपो का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेम अब उसी तरह रीजन, जिन जिन रीजन से वर्कशॉप गाड़ी लेता है, जिन जिन रीजन से वर्कशॉप गाड़ी करता है, पीओच करता है, पर एक्सीडेंटल डैमेज के लिए भी लेता है, SS2 SS3 करता है, मिड लाइफ के लिए भी गाड़ी आती है, आइसोलेशन वार्ड कन्वर्जन के लिए भी आ जाती थी बीच में, आपको कोविड टाइम भी आपको पता है, और कुछ स्पेशल रिपेयर्स के लिए या कंडेमनेशन के लिए भी आप बुक कर सकते हो। यानी आपको जब भी आप वर्कशॉप को गाड़ी बुक करनी हो, आपको SS2 SS3 या पीओच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन सब में से किसी भी रीजन से अगर एक्सीडेंटल डैमेज गाड़ी बुक कर रहे हैं तो भी आप SS2 बुक करेंगे या पीओच बुक करेंगे। आप वापस क्या नाम है कंडेमनेशन के लिए भेज रहे हैं, मॉडिफिकेशन के भेज रहे हैं वर्कशॉप को, अगर आप वर्कशॉप को किसी भी रीजन की वजह से गाड़ी बुक कर भेज रहे हैं तो यहाँ से आपको जाके शेड्यूल में SS2 SS3 या पीओच वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके आपको मार्क करना पड़ेगा। और रीजन आपको, आप अपनी जो आपकी रीजन है उस लिस्ट में आ रही है, आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप रिमार्क भी डाल सकते हैं कि आपने किस रीजन से भेजा। तो ये तो हमारा शेड्यूल बुकिंग की इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से हम शेड्यूल बुकिंग करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से मैं इसको रिलीजिंग पे आता हूँ। रिलीज कैसे कर सकते हैं, देखिए जो गाड़ी, अब आपने 3 तरह का शेड्यूल बुक किया, आयोज बुक किया, SS2 बुक किया और D3 बुक किया। अगर आप दोनों में से 2 गाड़ियां, हमने बताया कि SS1 आयोज जो है या D3 वो डिपो में होती है, तो डिपो में आप दोनों को रिलीज करने का प्रिविलेज है, आयोज और D3 शेड्यूल। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, कोच मेंटेनेंस के अंदर जाना है, आयोज D3 शेड्यूल रिलीज। यहाँ क्लिक करता हूँ, जो गाड़ी आपने बुक कर रखी है वहां पे आपको दिखाई देगा। मैं LTT से लॉगिन हूँ, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 कोचेस जो है वो ऑलरेडी बुक है। मैं खोलता हूँ 1 बाई 1, पहला देखता हूँ, ये 20-13-05 गाड़ी है, आप देख पा रहे हैं 201305 LS5 गाड़ी बुक है, SS1 के लिए बुक है, SS1 के लिए बुक है, यानी सिंपल आयोच हो रहा है, सिंपल आयोच करना है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल टास्क लिस्ट, जो आयोच की जो चेकलिस्ट है हमने दे रखी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि कभी कभी ये चेकलिस्ट जो है वो लोड होने में टाइम लगता है। तो कुछ लोगों की मेरी कंप्लेन भी आई थी कि ये दिखता नहीं है, मगर ये दिखता है, थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, अभी देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, थोड़ा टाइम लगता है ये इसे लोड होने में। मीनवाइल तब तक मैं आपको फील्ड समझा देता हूँ। जब आप रिलीज करते हैं आयोज को, सिंपल आप आयोज रिलीज कर रहे हैं तो आपको शेड्यूल रिलीज डेट डालना है। शेड्यूल रिलीज डेट आप भी देखिए, अब ये लोड हो गया, जो मैं आपको चेकलिस्ट कह रहा था, देखिए चेकलिस्ट लोड हो गई। आप देख रहे हैं बाई डिफॉल्ट NA लिख के आ रहा है, ये सब आयोज के काम है। यहाँ पे जो जो आप काम करते हैं उसमें उसके आगे आपने चेकलिस्ट में ओके लिखिए। जो आप नहीं, आपके उन्हें में जो भी टास्क आप में नहीं अप्लाई करती है, इसमें आप नहीं करते, उसको NA रहने दीजिए। जिसमें आप नॉट ओके करना चाहते हैं उसे नॉट ओके कर सकते हैं। उसमें आप, अगर आपने नॉट ओके किया तो आपको ऑप्शन आता है कि मिसिंग रिप्लेस, डैमेज रिप्लेस या रिपेयर, या आपने क्या किया, ये ऑप्शन आप भर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये NA आता है सारे लिस्ट के लिए। ये किया मैंने, यहाँ पे क्लोज कर दिया फिल टास्क करने के बाद। उसके बाद जब आप आयोज को या D3 को रिलीज कर रहे हैं सिक लाइन पे, तो आपने उसमें कुछ मटेरियल लगाया होगा, तो आप वहां से मटेरियल क्लिक करके यहाँ ऐड मटेरियल पे क्लिक करते हैं। देखिए ऐड मटेरियल पे क्लिक किया तो आपके मटेरियल, यानी आपका जो CNW का स्टोर है, उस स्टोर पे जो गाड़ी आपको कहने में जो भी आपके आइटम्स होंगे, स्टॉक आइटम्स होंगे, जो भी UDM में डिफाइन होगा, वो सारे आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपने PL नंबर से या फिर किसी भी नाम से। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्रेक, तो ब्रेक के जितने आइटम होंगे वो सर्च हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, सिर्फ ब्रेक वाले आइटम आएंगे, जिसमें जिसमें ब्रेक यूज हो गया सारे आइटम। ये बहुत बड़े बड़े आइटम्स हैं इसमें। इसमें आप कोई सेलेक्ट करते हैं, मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया, इसकी डिटेल यहाँ आती है, हेक्स हेड बोल्ट किट, उसका PL नंबर आ जाता है। आइटम प्राइस, इस आइटम का प्राइस क्या है, अवेलेबल क्वांटिटी क्या है आपके स्टोर में, आप क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी जो कंजम्पशन क्वांटिटी, आपने कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं इस ड्यूरिंग जो फिटनेस देने पे, आपने कितना ये पर्टिकुलर आइटम यूज किया वो आप यहाँ डालेंगे। उसके साथ साथ कंजम्पशन डेट एंड टाइम, बाय डिफॉल्ट आज का डेट एंड टाइम आता है, आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आपने रिमार्क कर सकते हैं। ये तो एक मटेरियल हुआ इस पर्टिकुलर कोच में। आप मोर देन वन कितने भी ऐड बटन क्लिक करके कितने भी मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि ये रियल टाइम डेटा आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी मटेरियल यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताता, ये सिंपल ड्यू फॉर SS1 है, तो आपको इसमें देखिए एक्सटेंडेड आयोज डेट मांग रहा है, ये आपको देने की जरूरत नहीं, एक्सटेंडेड रिटर्न डेट देने की जरूरत नहीं है। और शेड्यूल रिलीज डेट, ये आपको मतलब आयोज आपने किया तो आयोज को रिलीज डेट डालना है आपको बस, और रिमार्क डालना है। इसी तरह का मैं दूसरा कोई कोच लेता हूँ और आपके आयोज ये रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे आयोज डेट आपको, यहाँ पे जो PRO में डिटेल देखते हैं वहाँ पे आयोज डेट और आयोज लोकेशन आपको दिखने लगेगी, अगर आपने सिंपल यहाँ रिलीज किया तो। मैं कोई दूसरी गाड़ी लेता हूँ D3 आयोज रिलीज में,
ये भी SS1 से बुक है, कोई सी और रीजन वाला कोई गाड़ी अगर एसटीटी में बुक हो, ये आयोच के लिए बुक है। देखिए ये गाड़ी आयोच के लिए सिंपल बुक है, यानी नॉन एलएचबी कोचेस है, ठीक है, WGSC डब्ल्यू कोच है। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ रीजन आपने आयोस डेट एक्सटेंशन लगा लिख रखा, जो आपको बता रहे थे जब आप बुकिंग करते हैं तब, इफ दिस रीजन इज आयोच डेट एक्सटेंशन, देन आपको रिटर्न एक्सटेंडेड आयोस डेट, यानी जो आपने रिटर्न डेट एक्सटेंड किया, आप रिलीज तो कर रहे हो आज, मगर आयोस की डेट, यानी अगर आज आप कर रहे हो, आज आपके 2 महीने बाद बुक होने वाली है, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, या नेक्स्ट मंथ आयोस होने वाला है, या हो सकता है इसी महीने आयोस ड्यू चल रहा है आपको, आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो आप डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी एक्सटेंडेड रिटर्न आयोस डेट, वो यहाँ आपको देना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं कि 1 महीने और हमारा आयोज एक्सटेंशन हो जाए, उस केस में आप डालेंगे। मगर मैं ये केस ध्यान रखिएगा, उसी केसेस में डालना है जो आपने रीजन डाला है आयोज डेट एक्सटेंशन, और सिर्फ आपका आयोज ही एक्सटेंड हो रहा है, रिटर्न डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड रिटर्न डेट जितना आप एक्सटेंड कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना, जो यानी एक्सटेंड करने के बाद आपको पता है कि कौन सी डेट होगी हमारे आयोज की, वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए मार्च की है, 30 मार्च को आप आयोज करना चाहते हैं 2022 को, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मगर ये डेट तभी एक्सेप्ट करेगा सिस्टम जब आपने रीजन यहाँ पे आयोज डेट एक्सटेंशन डाल रखा है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, रिटर्न डेट एक्सटेंशन तभी होगा जब आपने रीजन आयोज डेट एक्सटेंशन डाल रखा है। आपने यहाँ डेट डाल दी, मगर आपने अगर रीजन कुछ और सेलेक्ट किया है तो ये डेट अपडेट नहीं करेगा। सिमिलरली उसी तरह से आपने अगर यहाँ एक्सटेंडेड रिटर्न डेट, मैंने कहा कि आप रिटर्न डेट भी एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर आप रिटर्न डेट भी एक्सटेंड हो रहा है तो आपको रीजन क्या सेलेक्ट करना है, एक्सटेंडेड रिटर्न डेट ही डालना है। अगर आपने रीजन डाल रखा है रिटर्न डेट एक्सटेंशन और आपने एक्सटेंडेड रिटर्न डेट डाली है, तो ही गाड़ी अपडेट करेगी, इस पीआरओ अपडेट होगा, रिटर्न डेट एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और साथ साथ आपका एक्सपेक्टेड आईएस ड्यू डेट भी, उस केस में जब आपने रिटर्न डेट एक्सटेंड कर दिया तो इसका मतलब आईएस जो ड्यू था वो भी डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन फार्मूला जो मैंने आपको बताया। और फिर आपने किस दिन आपने इस गाड़ी को रिलीज किया, वो रिलीज डिटेल आपको यहाँ डालनी है। तो ये दोनों डेट अलग अलग है, जिस दिन आप क्लाइंट से गाड़ी को रिलीज कर रहे हैं वो उसकी डेट है, और आप ये एक्सटेंडेड, अगर आप रिटर्न डेट एक्सटेंड कर रहे हैं तो रिटर्न डेट डालना है आपको रीजन के साथ साथ, और अगर रिटर्न डेट आयोस डेट ओनली एक्सटेंड हो रहा है तो आपको एक्सटेंडेड आयोस डेट डालना है। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि जो सिक्लाइन सुपरवाइजर है उसने देखा, क्या नाम है, कि गाड़ी रिटर्न डेट एक्सटेंशन के लिए आई थी, और ये गाड़ी, मगर ये उसके लिए रिटर्न डेट के लिए मगर गाड़ी मार्क हुई आयोज के लिए, सिंपल किसी ने गलती से आयोज में किया, तो उस केसेस में होगा एडमिन का काम आता है, अब इसको डिस्कार्ड करा कर सकते हैं और दोबारा वापस चेंज करा सकते हैं कि आप इसको पर्टिकुलर रिटर्न डेट एक्सटेंशन में गाड़ी बुक कीजिए तो ही गाड़ी रिलीज किया जाएगा। तो आपके पास एडमिन का प्रिविलेज है कि गाड़ी को रिलीज कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं और दोबारा बुकिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट आई है, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि ड्यूरिंग रिलीज, आयोच रिलीज या D3 रिलीज में हम कुछ ऐड डिफेक्ट करना चाहते हैं, कुछ डिफेक्ट हमें सिक्लाइन सुपरवाइजर को एक्स्ट्रा डिफेक्ट मिलते हैं, तो वो डिफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसका हम प्रिविलेज कर रहे हैं, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक ऐड मटेरियल, उसी तरह ऐड डिफेक्ट आप ऐड कर पाएंगे, कि आप आयुष रिलीज करते वक्त और भी डिफेक्ट आपने काम किया उसमें, तो आप उसमें आप उसे ऐड कर सकते हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं सिस्टम में। तो ये तो हो गया आपका शेड्यूल बुकिंग और शेड्यूल रिलीजिंग। सिमिलर 2 रिलीज मैंने आपको बता दिया, आयोच रिलीज और D3 रिलीज। इसी तरह से सिंपल D3 रिलीज में भी है, आपको D3 यहाँ पे आएगा, टाइप दिखाई देगा, D3 गाड़ी बुक हुई तो D3 रिलीज कर सकते हैं। तीसरा रिलीज आता है पीओच रिलीज, यानी SS2 SS3 पीओच रिलीज, जो कि वर्कशॉप में होता है। अगर वर्कशॉप में, क्योंकि वर्कशॉप रिलीज करता है, वर्कशॉप से हमारा फुल्ली इंटीग्रेशन है, मीन वाइल किसी कारणवश हो सकता है कि इंटीग्रेशन नहीं चला या फिर अपडेट नहीं हुआ, तो भी आप गाड़ी को पीओच, एक ऑप्शन है कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप, यहाँ देखें कोच मेंटेनेंस के अंदर कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप, ये बीच में प्रॉब्लम कर रहा था कि बहुत ज्यादा लोड होगा, आप पूल में देख पा रहे हैं इसका पूल 3714 भी है, क्योंकि इसका काफी कुछ हमने रिफाइन किया है। अदरवाइज बहुत लोग गाड़ी को पीओच बुक कर लेते हैं और रिलीज नहीं होता, यानी वर्कशॉप ने काम नहीं किया, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारा, अब मैं कहता हूं कि हमारा वाइस से इंटीग्रेशन है और फिर भी कहना है गाड़ियां पूल में बहुत ज्यादा है, वो इसलिए है कि सीएमएम में बैक रिपोर्टिंग दी गई है। अब आप देख रहे हैं क्या नाम है कि बहुत सी गाड़ियां, क्या नाम है, सीएमएम में, हमारे यहाँ से जो गाड़ी पीओच के लिए बुक होती है, यानी जो आप कोच मेंटेनेंस के थ्रू शेड्यूल बुकिंग में आते हैं, यहाँ पे अगर कोई गाड़ी को आप पीओच के लिए बुक करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था SS2, तो जैसे आप बुक करते हैं ये हम वाइस में भेज देते हैं। मगर अभी आपने गाड़ी को बुक किया, अभी CR की 193501 गाड़ी आपने बुक किया वर्कशॉप के लिए, पर अभी वर्कशॉप पहुंची कि नहीं पहुंची ये नहीं पता आपको, आपने बुक कर दिया। मगर जब वर्कशॉप में गाड़ी पहुंचेगी तो वर्कशॉप क्या करता है, पहले वो देखता है कि सीएमएम से कौन कौन सी गाड़ियां बुक होके आई,
जो गाड़ी वो फिजिकली लेता है, यानी उसने अगर 5 गाड़ी, क्योंकि डेली आपको पता है वर्कशॉप अपने होल्डिंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी को इनसाइड वर्कशॉप लेता है। जब वर्कशॉप के अंदर लेता है फिजिकली गाड़ी को, फिर उस गाड़ी को सिस्टम में चेक करता है। सिस्टम में उसको क्या करना होता है, शॉपिंग करना होता है। तो वो चेक करता है कि पहले कौन कौन सी गाड़ियां सीएमएम से बुक होके आई हैं। जो गाड़ियां सीएमएम से बुक होके आती हैं उसको वो पहले शॉपिंग लेता है। आप देखते हैं जब आप बुक करने जाते हैं तो आपको रीजन आता है कि ऑलरेडी शॉपिंग आपको दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कोई गाड़ी के नाम है आपने बुक किया है, शेड्यूल बुकिंग में जाते हैं और आपको दिखता है कि अभी कभी गाड़ी, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, खुद देखा था। दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ से आपको मिलेगा कुछ रिसीव फ्रॉम व्हाट्सएप में, देख लो कोई गाड़ी है 1610, 16110। एनआर की गाड़ी जो पीओ बुक है, चेक करते हैं। ये जो मैसेज आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आता है अगर गाड़ी बुक करने जाते हैं और ऑलरेडी बुक है, तो यहाँ पे ये सॉफ्ट सीएच बुक है। सॉफ्ट सीएच बुक है मतलब हमारे यहाँ से डिपो ने बुक कर रखा है। सॉफ्ट सीएच मतलब मैंने आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है कि सॉफ्ट सीएच का मीन होता है बुक टू वर्कशॉप, यानी डिपो ने बुक किया। किसने बुक किया? एलजीएन ने बुक किया। कौन से? गोरखपुर वर्कशॉप के लिए भी किया। रीजन क्या था? ड्यू फॉर पीओच। और कितनी तारीख को बुक किया? 25/11/2020 को बुक किया एलजीएन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ सॉफ्ट सीएच है, किस आईडी से बुक हुआ, वो उसका मोबाइल नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे शॉपिंग दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्कशॉप ने इस कोच को इनसाइड द वर्कशॉप ले रखा है। अब उसके बाद आता है, अगर मान लीजिए कोई सपोज गोरखपुर वर्कशॉप है, गोरखपुर वर्कशॉप आज की डेट में उसको 10 गाड़ियां क्या नाम है लेनी है, फिजिकली उसने 10 गाड़ियां ली, उसने चेक किया सीएमएम से, सीएमएम से केवल 8 गाड़ियां ही बुक हुई हैं, 2 गाड़ियां बुक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो गाड़ियां क्या करेगा, वो वापस शॉपिंग लेता है, अपने साथ शॉपिंग लेता है। तो हमने सिस्टम में कर रखा है कि शॉपिंग लेता है तो यहाँ पे शॉपिंग अपडेट हो जाता है। मगर उस केस में क्या होगा, आपको शेड्यूल बुकिंग डिपो जो है वो नल आएगा। बुक्ड वर्कशॉप तो दिखाई देगा, रीजन भी दिखाई देगा, बट उसका केवल शॉपिंग दिखाई देगा, शेड्यूल बुकिंग डेट भी नल दिखाई देगा। यानी किसी ने बुक क्यों नहीं किया, उसने डायरेक्ट ले लिया। इन केस उसने भी इनसाइड नहीं लिया, अगर शॉपिंग नहीं लिया वर्कशॉप सिस्टम में, जो सीएमए में अपडेट नहीं हो पाया, उसके बाद अगर आप गाड़ी सीएमए में बुक करते हैं, यानी डिपो बुक करता है, वर्कशॉप के अंदर फिजिकली गाड़ी चली गई, उसके बाद आपने बुक किया, तो वो गाड़ियां पीओ जब आउट होगा, यानी शॉप जब आउट होगा, तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। उस केसेस में आपको गाड़ी को कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप में जाके रिलीज करना पड़ेगा खुद से। तो इसलिए मैंने यहाँ ऑप्शन दिया है, ये पूरा पहले एक पेज में लोड हो जाता था, अब यहाँ पे देखिए मैंने से पेजिंग लगा दी। फर्स्ट 20 कोचेस दिखाई देंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट करके अपने कोचेस सर्च कर सकते हैं। अभी इसमें कोच नंबर को सर्च करने का फिल्टर नहीं दिया है हमने, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने कोच नंबर, आप ये चेक कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि किस वर्कशॉप ने किया। अगर मैं यहाँ पे GKPW वर्कशॉप डालता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप देख रहे हैं गोरखपुर वर्कशॉप की जो गाड़ियां हैं वो सारी 150 गाड़ियां जो गोरखपुर वर्कशॉप को बुक है यहाँ पे सर्च हो गई। सर्चिंग का कमांड केवल 2 ही फील्ड पे है, वह बुक्ड वर्कशॉप और बुक डिपो, किस डिपो ने बुक किया है। अगर मैं इसे हटा दूं यहाँ पे, यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि मैं लेता हूँ कि एमएमसीटी ने कितनी गाड़ी बुक की, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखना चाहूँ, तो एमएमसीटी ने, आप देख रहे हैं 8 गाड़ियां एमएमसीटी ने बुक की, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप को देख पा रहे हैं, परेल, लोअर परेल, परेल, भुसावल, परेल और भोपाल को गाड़ियां बुक की। कब कब बुक की उस हिसाब से सर्च हो जाएगा। फिर आपको यहाँ रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोच नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप कोच नंबर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये पूरा फॉर्म खुलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस दिन आपके पास फिजिकली गाड़ी आई वो कोच रिसीविंग डेट डालना है आपको। उसके बाद अगर आपका फिजिकली गाड़ी आई, इसका आप देख रहे हैं 2016 का पीओच है, एसईआर की गाड़ी है 048 213, पीओच इसका 2016 का है सिस्टम में, 31/12/2018 को रिटर्न डेट है। अभी तक गाड़ी क्या हुआ, नया पीओच नहीं हुआ इसका सिस्टम के हिसाब से, मगर आपके पास फिजिकली आ गई तो गाड़ी के पीछे स्टेंसिल होगा पीओच डेट और रिटर्न डेट, वो डेट आप देखिए, लेटेस्ट पीओच में जाइए और वहां पे डेट डालिए यहाँ पे, और लेटेस्ट रिटर्न डेट जो है उसकी वो डालिए और सेव कर दिए, गाड़ी रिलीज हो जाएगी। इस तरह से आप गाड़ी को रिलीज करते हैं कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप में। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने बता दिया कि शेड्यूल में रिलीज में आयोच रिलीज, D3 रिलीज और पीओच रिलीज। पीओच रिलीज इधर वहां से होता है और वहां से नहीं होता है तो आप कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप से रिलीज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ अनशेड्यूल पे, जो हमारी गाड़ियां अनशेड्यूल बुक करना है आपको, आप रेक मेंटेनेंस के थ्रू भी बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बुक करते हैं तो कोच मेंटेनेंस जाते हैं, सिक मार्किंग पे क्लिक करते हैं, कोई कोच आपका कोई कोच है आप सर्च करना चाहते हैं,
101283 मैंने एक कोच ले लिया, मैंने सर्च किया, देखिए ये नॉर्दर्न रेलवे का LHB है, AWCCCN, मैंने इस पे क्लिक किया, ये फॉर्म खुलता है। सिमिलरली यही फॉर्म आपको जब आप क्या नाम है रेक मेंटेनेंस पे क्लिक करते हैं पर्टिकुलर कोच नंबर पे, तो रीडायरेक्ट कर देता है इसी फॉर्म पे। यहाँ से आप वारंटी कंप्लेन करना चाहते हैं जा सकते हैं। बाई डिफॉल्ट बुक डिपो LTD दिखा रहा है, इसमें सीक्रेट सेलेक्ट करना पड़ता है, कॉज ऑफ सिक सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सीक्रेट और कॉज ऑफ सिक दोनों जो हमारा फिलर कोड है हमने बनाया है, हम इसको चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड कर दे। बहुत लोग से आप लोग को चीजों को मिलती है क्योंकि रिपोर्टिंग में बाद में प्रॉब्लम्स होती है, तो हमने इसके लिए कैमटेक को अप्रोच किया है। कैमटेक ने कुछ बनाया था मगर वो फिजिबल नहीं था, तो हमने वापस कैमटेक को बोल दिया है कि आप स्टैंडर्ड कर दीजिए, क्योंकि एक जो हमारा पॉलिसी मेकर है कैमटेक है, हमारा RDSO है, रिले बोर्ड है, वो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज क्योंकि स्प्रिंग का डिफेक्ट है, बोगी का डिफेक्ट है, बोगी के अंदर व्हील्स आते हैं, तो हम बोगी व्हील्स एक्सेल ये सब हमने डिफरेंट डिफरेंट बना रखे हैं। जिसने जिसने हमें बताया कि हमारे डाल दीजिए, हमने डाल दिया। हमने कोशिश किया अच्छा बनाने के लिए, बट हमें इतना पूरी हायरार्की इसकी पता नहीं कि बोर्ड कैसे मॉनिटर करता है और कैसे होता है, तो हमने बोर्ड को और एमटेक को रेफर कर दिया है। वो सीक्रेट जल्दी आपको क्या नाम है ये स्टैंडर्ड मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे सीक्रेट जो हमने बना रखा है वहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कुछ दिन पहले अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक ऑप्शन आया कि नहीं कि फीबा के डिफेक्ट नहीं हो रहे, TKPR ने रिक्वायरमेंट दी कि फीबा के डिफेक्ट में हमें गाड़ियां सिक हो रही है, मैं मार्क करना है। फिर मैंने उसके लिए 5-6 डिपो से बात किया, पूछा कि फीबा किस डिफेक्ट में डालना ज्यादा बेटर पड़ेगा, कौन से सेकेंड में बेटर होता है, तो हमें पता चला कि अगर आपको फीबा का डिफेक्ट मार्क करना है तो हमने यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि सॉरी, हाँ हाँ क्या लगता है इसमें सेकेंडरी न्यूमेटिक सस्पेंशन, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सेकेंडरी न्यूमेटिक सस्पेंशन, यहाँ से कॉज ऑफ फीबा के हमने माल पर्सन फीबा के एयर हॉस्टल की माल पर्सन के जो डिफेक्ट है वो यहाँ पे हमने डाल दी। ठीक है, अभी कैमटेक चाह रहा है कि फीबा के लिए अलग से क्या नाम है बनाया जाए, जिस तरह के जैसे आप लोगों ने कैमटेक ने हमें चिट्ठी भेजी कि हमें स्प्रिंग के लिए अलग से मॉनिटर करना है कि स्प्रिंग में क्यों फ्लर आ रहा है, तो हमने स्प्रिंग के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग के केसेस में एक नया आपको फॉर्मेट दिखाता है। जैसे हमने स्प्रिंग सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक नया फॉर्मेट आ गया। ये फॉर्मेट हमें कैमटेक ने सजेस्ट किया कि टाइप किस टाइप का स्प्रिंग है, पोजीशन क्या है इसकी, इसका मार्किंग क्या है, इसका मेक क्या है, इस स्प्रिंग का टाइप ऑफ फिलर क्या है, ठीक है, इसके लोकेशन ऑफ फिलर क्या है, ये सारे जो फील्ड है ये सारे और उसकी ड्रॉप डाउन है वो हमें कैमटेक ने दिए। मगर पहले तो हमने मैंडेटरी किए, मगर हमें पता चला कि जो बंदा पिट लाइन या वाशिंग लाइन मार्क करता है उसको उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो इसलिए हमने उसे ऑप्शन दिया कि वो केवल सीक्रेट स्प्रिंग और कॉज ऑफ ये मैंडेटरी कर दिया, बाकी चीजें वो जब डालना चाहे तो डाल सकता है। अगर वो डालेगा तो बेटर रिपोर्टिंग पर्पज से अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज डालिए, ताकि अच्छी रिपोर्टिंग हो पाए, आपके CDO सर, सीनियर DME हेडक्वार्टर पे या अच्छी रिपोर्टिंग कर सके, अच्छे इसके रिजल्ट निकाल सके कि स्प्रिंग फ्लर क्यों हुआ है, क्योंकि इसी डेटा के बेसिस पे वो अच्छी एनालिसिस करते हैं और बेस ऑफ दिस डेटा वो डिसीजन लेते हैं। तो स्प्रिंग के केसेस में नया फॉर्मेट आ रहा है। इसी तरह से अगर आप किसी और चीजों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने एक्सेल बॉक्स ले लिया, एक्सेल बॉक्स में, तो एक्सेल बॉक्स में आपको कॉज ऑफ उसकी प्रॉब्लम पहले से डिफाइंड है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं क्या कॉज है। आपका कॉज इसमें नहीं मिलता है तो भी आप रिपोर्टेड डिफेक्ट में फ्री टेक्स्ट रखा है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप जो भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ डिफेक्ट जो सिक है वो लिमिटेड है। उसके अलावा किस गाड़ी से आपने गाड़ी को डिटैच किया है वो गाड़ी नंबर डालिए, सिक डेट एंड टाइम डालिए, और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। सिक एंड डेट एंड टाइम डालने के लिए आपको याद बता दूं कि आप फ्यूचर टाइम नहीं डाल सकते हैं, हमेशा आप इसको करंट टाइम या फिर पास्ट टाइम ही डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे गाड़ी को सिक कर सकते हैं। जब गाड़ी सिक कर देंगे तो अगर मैं देखता हूँ किसके पास कुछ गाड़ी सिक पड़ी है, सिक रिलीज में आता हूँ, अब इस गाड़ी को रिलीज करना है। LTT पे इतनी गाड़ियां सिक रिलीज के लिए पड़ी हुई आप देख पा रहे हैं, 4 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी, सब फरवरी की गाड़ियां, 22 फरवरी तक की गाड़ियां सिक गाड़ियां दिख रही है। मैं 4 फरवरी की कोई गाड़ी लेता हूँ, ये गाड़ी, अब आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी सेंट्रल रेलवे की गाड़ी 10110। अगर ये गाड़ी आपकी मोर देन 24 आवर से है तो आपके इनफेक्टिव में आ रही होगी। आपको इनफेक्टिव का रीजन देना है तो आपके लिए एक ऑप्शन हमने दे रखा है, कोच मेंटेनेंस के अंदर जाइए, रिमार्क फॉर इनएफेक्टिव कोचेज, आप देख रहे हैं थर्ड यहाँ ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 4 5 नंबर पे इनएफेक्टिव कोचेस, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेम कोचेस की लिस्ट आती है। 22 तारीख की गाड़ी छोड़ते तो बाकी सारी गाड़ी इनएफेक्टिव में जा रही है। आप कोई भी गाड़ी सेलेक्ट करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट गाड़ी को, इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप रिमार सकते हैं, क्योंकि आप बता सकते हैं अपने CDO को, सीनियर DME को, CRSC को कि ये गाड़ी अगर वो देखना चाहें तो पूछना चाहें कि आपसे इतनी देर से गाड़ी क्यों पड़ी हुई है आपके पास, 4 फरवरी को गाड़ी थी, 20 दिन से गाड़ी सिक पड़ी हुई है क्यों, तो आप अगर बताना चाहते हैं कि रिमार्क में फ्री टेक्स्ट है, आप दे सकते हैं कि किस लिए यहाँ पड़ी हुई है और रीजन, डैमेज व्हीकल फॉर पार्ट्स,
वेटिंग फॉर मटेरियल, वेटिंग फॉर बोगी, व्हील, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या प्लेसमेंट। या तो आपके पास गाड़ी प्लेस नहीं हुई, या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला, या फिर कुछ पार्ट्स या किसी वजह से आप गाड़ी रीजन। इसके अलावा कोई आपके पास और रीजन है, आप हमें बताइए, हम रीजन इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको ये फ्री टेस्ट दिया है, आप इसे अपडेट करें। अगर आपके पास गाड़ी 24 घंटे से ऊपर आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस पे करें, ताकि इनफेक्टिव की जो रिपोर्ट ऊपर देखना देखता है बंदा, हमारा सीडीओ, सीनियर डीएमयू, या भी हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बंदे हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो देखना चाहें तो उनको पता चले कि किस लिए ये गाड़ी इनफेक्टिव में जा रही है, अगर आपने रिमार्क और रीजन दे रखा है। सिमिलरली सिक्लाइन सुपरवाइजर, अगर के पास गाड़ी आती है, जैसे क्लियर की गाड़ी देखता हूँ, ये गाड़ी मैं कोई और गाड़ी लेता हूँ, 14 फरवरी को जो गाड़ी बुक की है 15/14/32, सिक्लाइन सुपरवाइजर देखता है कि ये गाड़ी देखिए अदर में बुक है, किसी ने एलटीटी ने बुक किया अदर, सिक हेड अदर, कॉज ऑफ सिक एनी अदर डिफेक्ट। मगर सिक्लाइन के पास है तो आपको पता होगा कि किस डिफेक्ट की वजह से है। अब आप चाहें तो इसका अकाउंट चेंज कर सकते हैं कि किस अकाउंट पे जाएगा, सिक अकाउंट अदर अकाउंट पे। अगर आपके पास पता है क्या नाम है कि किस पर्टिकुलर किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, क्या डिफेक्ट है, तो आप यहां से उस डिफेक्ट को कोच मेंटेनेंस के अंदर जाइए, एक ऑप्शन आता है देखिए, अपडेट डिफेक्ट इन सिक डिटेल, इस पे क्लिक करते हैं, वही आपकी सिक की पूरी लिस्ट आ गई। मैं उसी कोच को पकड़ता हूँ 15/14/32। अब आप देख रहे हैं वो अदर में दिखा रहा है एनी डिफेक्ट। तो सिक्लाइन सुपरवाइजर जो है वो वो यहाँ पे क्या करेगा, सिक हेड सेलेक्ट करेगा, नया जिस जिस हेड में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर हेड को सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए उसकी प्रॉब्लम व्हील में, या फिर उसकी ओवरहेड टैंक में, ओवरहेड टैंक सेलेक्ट करेगा, उसका कॉज बताएगा, अपना इन्फॉर्मेशन डालेगा, कुछ रिपोर्टेड देखना है, और रिमार्क डाल देगा। रिमार्क का फील्ड मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपने अकाउंट चेंज किया है, अकाउंट अदर से आप ओवरहेड टैंक कर रहे हैं, व्हील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो खुद तो आप रिमार्क आपको बताओगे सिस्टम को कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक रिमार्क है जो फ्री टेक्स्ट है, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों चेंज किया। ठीक है, उसका रीजन आप यहाँ ले सकते हैं कि ड्यू टू कहने में, बिकॉज कहने में ओवरहेड टैंक टैंक फिलर, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया। ये अदर में था, यहाँ अपडेट करेंगे तो इसका अकाउंट चेंज होकर अदर से ओवरहेड टैंक में चला जाएगा, यानी सिक अकाउंट, यानी सिक का पर्टिकुलर जो अकाउंट होता है वो कॉज पर डिपेंड करता है, वो कॉज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने सिक लाइन सुपरवाइजर के लिए बनाया। ये बहुत सी रिक्वायरमेंट आ रही थी बहुत सी यूजर की, कि बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि रॉन्गली हो जाता है, तो हर बार उसको डिस्कार्ड करना अच्छी बात नहीं है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उस गाड़ी को अगर उसका अकाउंट है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह फिर वापस रिलीज में आते हैं, सिक रिलीज में। अगर आप सिंपल रिलीज करना चाहते हैं, गाड़ी को पकड़ते हैं, 193740 ये गाड़ी है, आप देख रहे हैं ये भी अदर में डिफेक्टेड, यानी सेंट्रल रेलवे के पास कोई डिफेक्ट नहीं मिल रहा है, अदर अदर करके डिफेक्ट मार्क कर रहा है। जो भी सेंट्रल रेलवे की फीडिंग करता है वो प्लीज क्या नाम है चीजें देखें और सही से फीडिंग करें, ताकि ऊपर लेवल पे सही से उसे उसका इन्फॉर्मेशन आप उसे बता पाए। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर कुछ लोग रेज कर रहे हैं, मैं उसे बाद में लूंगा। अब आपका रिलीज करने की बात है, जब ड्यूरिंग रिलीज करने पे आपने जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को आपने उस पर क्या काम किया, आपको यहाँ फ्री टेक्स्ट में देना है। उसके अलावा अगर आप स्प्रिंग डिफेक्ट ऐड कर रहे हैं, यानी आपने देखा सिक्लाइन सुपरवाइजर देखता है कि स्प्रिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सिक्लाइन सुपरवाइजर है इस पर्टिकुलर डिफेक्ट का फिटनेस नहीं देता, वो पर्टिकुलर पूरे कोच का फिटनेस देता है। अगर कोई सिक्लाइन से सुपरवाइजर ने उसी गाड़ी का फिटनेस दे दिया, इसका मतलब उस गाड़ी में कोई डिफेक्ट का फेलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सभी जानते हैं अगर सिक्लाइन सुपरवाइजर ने फिटनेस दे दिया यानी गाड़ी फिट है, यानी सेफ टू रन है, गाड़ी में हम लग सकती है। इसलिए अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिक्लाइन की फिटनेस देते हैं, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को आपने अटेंड कर लिया, उसके अलावा अगर आपको कोई डिफेक्ट है तो आप ऐड डिफेक्ट में जाइए, ऐड कीजिए। और स्प्रिंग डिफेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्प्रिंग में के केसेस में एक्स्ट्रा फॉर्मेट में डायल करना पड़ता है। अगर आपने ऐड स्प्रिंग डिफेक्ट किया तो देखिए वही फॉर्मेट स्प्रिंग वाला जो आपको यहाँ दिखाई देता है। अगर आपने ऐड डिफेक्ट किया तो नॉर्मल सिकहेड, और क्या डिफेक्ट है, ब्रेक सिलेंडर में प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, क्या काम किया। मगर ऐड डिफेक्ट के साथ साथ क्योंकि आप फिटनेस दे रहे हैं, तो आप अगर डिफेक्ट मार्क करेंगे तो आपको उसका वर्क डन बताना पड़ेगा, आपने डिफेक्ट मार्क किया तो आपने उस पर क्या काम किया। इस तरह करके आप ऐड डिफेक्ट करके कितने भी रो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड सिलेंडर कर दिया, ब्रेक गियर में प्रॉब्लम थी, ब्रेक गियर की प्रॉब्लम बता दी, उसको सॉल्व कर दिया, मार्क दे दिया, सिकेट सिलेंडर लिया। कारपेंट्री की प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पे कारपेंट्री ले लिया, कारपेंट्री का क्या प्रॉब्लम थी वो बता दिया, उसको मैंने यहाँ रेक्टिफाई कर दिया। आप रिलीज करते वक्त कितने भी डिफेक्ट आते हैं, ये डिफेक्ट आपके सिक काउंट में नहीं जाएंगे, ये नॉर्मल डिफेक्ट होंगे। जब आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे कोच की तो आपको यहाँ पे डिफेक्ट दिखाई देगा। जब हिस्ट्री देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री में, तो आपको ये पोर्सन अलग पोर्सन में दिखाता है। और इसका जब आप डिफेक्ट मार्क करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे एम डिफेक्ट आता है, मैकेनिकल मार्क होता है तो एम डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल मार्क करता है तो ई डिफेक्ट आता है। यहाँ से आपने क्लियर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। सिमिलरली उसी तरह से आप ऐड मटेरियल,
अगर आपने मटेरियल कितना कंजम्पशन किया, जैसे मैंने अभी बताया था रिलीज में, पर्टिकुलर अब आइटम से अपना आइटम मटेरियल सेलेक्ट करिए, किस प्राइस ये मटेरियल सेलेक्ट किया, उसका प्राइस 227 रुपीज है, 4 क्वांटिटी अवेलेबल है, आपने कितना यूज किया, आप यहाँ पे कंजम्पशन डेट डाल के सेव कर सकते हैं। इसी तरह से कितने भी मटेरियल आप यूज करके ऐड मटेरियल करके बटन पे आप इसे मटेरियल की कंजम्पशन डिटेल दिखा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, अक्सर आप लोग सिक रिलीज करते हैं और गाड़ी क्या नाम है रिलीज नहीं होती या फिर हो जाती है, फिर भी आपको दिखती नहीं है लिस्ट से। उसके दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब गाड़ी आप रिलीज करते हैं तो मैं सिक डेट एंड टाइम आपको दिखता है। ये गाड़ी 16 तारीख को 16 बजे रिलीज सिक हुई। अगर आप 16 बजे प्लेसमेंट टाइम डालेंगे, अगर 16 तारीख की मैं डेट लेता 16 फरवरी को, और आपने 16 बजे ही टाइम डाल दे दिया इसमें, क्योंकि जो उसका जो आप देखिए सिक डेट एंड टाइम से पहले का 16 बजे के से पहले का टाइम आप नहीं देते, सिस्टम आपको बता रहा है। अगर गाड़ी 16 बजे हुई 16 तारीख को, उससे पहले का टाइम तो आप प्लेस नहीं कर सकते, 15 बजे तो प्लेस नहीं करते, इसलिए सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा है। मगर आप लोग क्या करते हैं, अगर 16 तारीख को 16 बजे ही गाड़ी आपने प्लेसमेंट के लिए डाला, अगर दोनों टाइमिंग सेम हो गई तो ये गाड़ी आपको रिलीज नहीं होने दी। आपको दिखाई देगा, हो सकता है एरर I-500 होता था सक्सेसफुली रिलीज भी दिखाई दे, बट ये गाड़ी रिलीज नहीं होगी, लिस्ट में हमेशा पेंडिंग में रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सीक अटेंडेड डेट एंड टाइम है, कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा 16 बज के 1 मिनट अगर आप करते हैं या 5 मिनट करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में डिफरेंस है, तो ये गाड़ी ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सिक डेट एंड टाइम के बाद का ही प्लेसमेंट टाइम होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। यानी सिक डेट एंड टाइम 16 बजे है तो 16 बजे का नहीं लेगा, 16 बज के 5 मिनट ले लेगा। सिमिलरली प्लेसमेंट टाइम के बाद का फिट एंड टाइम होना चाहिए। अगर 16 तारीख को आप 16 बजे का फिटनेस दे रहे हैं तो नहीं लेगा। आप 16 बजे 16:05 के बाद, अगर 16 बजे के बाद अगर 16:10 पे देंगे फिटनेस, तो आपको ये टाइमिंग लेगा। तो स्पेशली जब आप रिलीज करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, सिक्स डेट एंड टाइम के बाद का प्लेसमेंट डेट एंड टाइम होना चाहिए, प्लेसमेंट डेट एंड टाइम के बाद का फिटनेस डे में। अगर इनमें से कोई भी मिसमैच, ये इसके बाद का ये और इसके बाद का, यानी फिट डेट एंड टाइम सबसे बड़ा होना चाहिए, फिट डेट एंड टाइम से सिक डेट एंड टाइम और प्लेसमेंट टाइम छोटा होना चाहिए। इनमें से कोई भी जो प्रॉस कॉन्स होगा तो आपकी गाड़ी सिक से रिलीज नहीं होगी। इसलिए कृपया ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्लेसमेंट डेट एंड टाइम डालें, सिक डेट एंड टाइम के बाद का डालें, जब भी आप फिट डेट एंड टाइम डालें तो प्लेसमेंट डेट एंड टाइम का और सिक डेट एंड टाइम के बाद का टाइमिंग होना चाहिए, फिर आप गाड़ी रिलीज कर सकते हैं, सिंपली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और आजकल प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप कोचेस को डमी कर सकते हैं विथ एनाटॉमी। अगर मैंने एक चेक लगाया है, अगर आपके पास यहाँ पे आप देखिए इस गाड़ी का मेंटेनेंस डिपो एलटीटी दिख रहा है, अगर यहाँ पे मेंटेनेंस डिपो डमी दिखेगा तो भी गाड़ी आप रिलीज नहीं कर पाएंगे। मैंने एक चेक लगाया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गाड़ी को डमी में डाल देते हैं, विथ नॉट भी करते हैं, और फिर उसकी आयोज भी कर रहे हैं, उसका पीओज भी कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, और अपने रोज अपने यहाँ गाड़ी में सिक भी कर रहे हैं, रिलीज भी करना चाह रहे हैं। मतलब आपने पहले बता दिया सिस्टम को ये गाड़ी मेरे साथ नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं उसको उसके साथ गाड़ी में आप अपने मेंटेनेंस में भी कर रहे हैं। इसलिए आपसे बुक तो कर पाएंगे मगर आप रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई गाड़ी डमी में है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डमी में आपको प्लेस सक्सेसफुली दिखा रहा है और लिस्ट में से जा नहीं रही है रिलीज में से, तो इसका मतलब गाड़ी डमी में है। आप चेक कीजिए कहीं डमी तो नहीं है। कोई कोच और सेलेक्ट करता हूँ, रिलीज में चेक करता हूँ, कोई गाड़ी डमी की हो, ये भी एलटीटी है। ध्यान दीजिएगा, जो भी मेंटेनेंस डिपो डमी होगा और आप पूरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे फिर भी वो गाड़ी रिलीज नहीं होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूटी रिलीज। सिमिलरली प्रोसेस ये मैंने मैकेनिकल से दिखाया है, एक बार मैं इलेक्ट्रिकल से लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे प्रोसेस करते हैं सिमिलरली। आप देख पा रहे हैं मैं नई दिल्ली से लॉगिन हूँ, इलेक्ट्रिकल की आईडी से लॉगिन हूँ। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल भी गाड़ी को सिक कर सकता है। जब इलेक्ट्रिकल गाड़ी को सिक करता है तो उसके शेड्यूल्स अलग है, उसके जो रीजन से अलग है। मैं दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिकल सिक मार्किंग में क्लिक करता हूँ, मैंने कोई गाड़ी सेलेक्ट की, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा पहले सिक मार्किंग से पहले, पहले आपको देखा कोई गाड़ी अगर सिक हो जाती थी, मैकेनिकल करे या इलेक्ट्रिकल करे, और दूसरा डिपार्टमेंट दूसरा कोई बंदा उसके द्वारा पर सिक नहीं कर सकता। अगर अभी अगर मैकेनिकल गाड़ी पहले से सिक पड़ी हुई है, जैसे इसमें से कोई गाड़ी लेते हैं, जैसे मैं वहां पे गाड़ी लेता कि 19 10 10110 करके कोई गाड़ी थी जो एलटीटी पे सिक पड़ी थी मैकेनिकल, मगर इलेक्ट्रिकल उसे कोई भी सिक कर सकता है।
पहले क्या था, मैकेनिकल का सीख, कोई गाड़ी सीख पड़ी हो आइदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उसे दोबारा कोई सीख नहीं कर सकता था। फिर हमने जब डिपार्टमेंट का चेक लगाया, आपको पता है, फिर हमने डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल गाड़ी को ही सीख करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल ही करेंगे। उसके लिए ये हमने डिपेंडेंसी खत्म कर दी वहां से। अगर गाड़ी इलेक्ट्रिकल सीख पड़ी है तो आपको सीख करने के लिए नहीं मिलेगी, तब आपको बताएगी ऑलरेडी सीख। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिकल यूजर हूं तो, अगर मैकेनिकल सीखा पहले से और मैं सीख करने जा रहा हूं तो आपको बताएगा कि मैकेनिकल सीख है। हाँ, अगर शेड्यूल बुक है यानी पीओच आयोच बुक है तो वो तो दोनों के लिए, तो उस केसेस में आपको दोनों में दिखाई देगा। मगर अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी, जैसे मैं नई दिल्ली इलेक्ट्रिकल से लागू हूँ, पहले मैं चेक करता कोई गाड़ी है इसके पास सीख। देखिए इनके पास गाड़ी है, मैं गाड़ी लेता हूँ 16 38 58, मैं इसको सीख करने की कोशिश करता हूँ। 16 38 58 163858, नार्दर्न रेलवे का एलएचबी पावर का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कोच इज ऑलरेडी सीख, मतलब यार्ड से बुक किया इन्होंने, कहना अंडर फ्रेम बैटरी, नई दिल्ली ने सेल लेस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे गाड़ी को सीख किया, 1912 को किया, 19 तारीख को गाड़ी को सीख किया, और इस सबसे अपडेटेड बाइक किसने सीख किया, इन्होंने सीख किया इस आईडी से। अब आप चेक कर सकते हैं, इनमें बात कर सकते हैं। मगर ये इलेक्ट्रिकल से गाड़ी सीख है इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले को दिख रहा है, अगर मैं मैकेनिकल से लॉगिन करता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं वापस आपको सीख पे दिखाता हूँ, अगर आप सीख करना है तो क्या करेंगे, इनके थोड़े से डिफरेंट है हमारे मैकेनिकल से। मैं कोई गाड़ी ले लेता हूँ, ये लेता हूँ 201, हाँ 205394, एनईआर का लक्ष्मी पावर कार है, इसकी डिटेल यहाँ पे है। इसमें देखिए इसका सिक मार्किंग का फॉर्म अलग है, क्योंकि हमें नार्दर्न रेलवे ने और वेस्टर्न रेलवे में हमारे साथ लग के बैठ के इन्होंने बहुत अच्छी हिरार्की मुझे बना के दी फिलहाल। तो हमारे पास कुछ इसकी, हमने इसकी लेवल जो हिरार्की है कलर कोड की, वो थोड़ी सी बढ़ाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ असेंबली की लिस्ट आती है, ये असेंबली की लिस्ट इस कोर्स टाइप पे डिपेंड करता है, कौन सा कोर्स टाइप है। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं असेंबली, कोई भी असेंबली सेलेक्ट किया, मैंने बैटरी बॉक्स लेता हूँ, अंडर फ्रेम के अंदर बैटरी बॉक्स, उसके हिसाब से उसकी सब असेंबली आती है। आप देख रहे हैं बैटरी बॉक्स के हिसाब से उसकी सब असेंबली आ रही है। अगर मैं बैटरी बॉक्स चेंज करके मैं यहाँ पे स्विच गियर आरएमपीयू कंप्रेसर लेता हूँ तो आरएमपीयू कंप्रेसर की सब असेंबली आएगी, बॉडी पाइपलाइन टर्मिनल, ये उन्होंने बताया हमें, मैं बना के दिया, मैं बताया कि इस लेवल के हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरी देखते हैं, सॉरी अंडर मिसिंग नहीं, आरएमपी ब्लोअर मोटर लेता हूं तो आरएमपी ब्लोअर मोटर के अंदर जो सब असेंबली है सारी असेंबली आती है, सब असेंबली। मगर जरूरी नहीं कि सारे असेंबली के साथ सब असेंबली हो, इसलिए ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। आप देख रहे हैं असेंबली में असेंबली, इस असेंबली के हिसाब से इसके कॉज आते हैं। असेंबली मैंने सेट चेंज कर दी, मान लीजिए मैं असेंबली कोई और ले, स्विच गियर पैनल लेता हूँ, उसी हिसाब से देखिए स्विच गियर पैनल के सब असेंबली बहुत ढेर सारी है, वो यहाँ शो कर रही है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ये स्विच गियर पैनल के उसके फिलर्स हैं, देखिए कॉज ऑफ फिलर्स है स्विच गियर पैनल के, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके साथ मेक, हमने उसको मैक का ऑप्शन दिया, अगर हमारे मेक का भी फिर हमने मैंडेटरी नहीं रखा, अगर उन्होंने मुझे सारे असेंबली के मैक दे रखे, जिसके जिसके मेक दे रखे हैं वो हमारे पास दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए। अगर जिसके नहीं देखे, मान लीजिए मैं स्टेनलेस फिलर तो नहीं, तो ये और ले लेता हूँ, कंप्रेसर लेता हूँ, कंप्रेसर का भी मेक दे रखा है, जिसके मेक नहीं रहेंगे उसके मेक यहाँ नहीं दिखाई देगा, तो सिक करता हूँ मेक का इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डालें सीरियल नंबर, अगर आपके पास सीरियल नंबर का इंफॉर्मेशन है आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। पोजीशन, मॉडल, ये सारे फ्री टेक्स्ट हैं और नॉन मैंडेटरी फील्ड है। रिमार्क, रिपोर्टेड डिफेक्ट, डिफेक्ट असेंबली काउंट, जो आप असेंबली मार्क कर रहे हैं वो कितनी काउंट है, अगर मोर देन 1 है तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि कितने असेंबली आपने, जो काउंट है 4 असेंबली, एमपीओ 4 कंप्रेसर आपने फेल की, यहाँ डाल सकते हैं। अंडर वारंटी बाई डिफॉल्ट नो कर रखा है, अगर यस है तो यहाँ से यस कर सकते हैं आप। रन आवर्स, कितना रन आवर्स किया, जो कि हमारे पावर कार कोचेस के लिए रन आवर्स कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। डिम डार्क, हमारे जो ऑप्शन होते हैं, हमारे जो नॉन एसी कोचेस, जो हमारे टीएल के कोचेस होते हैं, उसमें डिम डार्क की इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि पूरा कोच डिम है डार्क है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं। पंचुअलिटी, इस जो फिलर मार्क कर रहे हैं इसकी वजह से अगर कुछ पंचुअलिटी फिलर हुई तो आप यस और नो में डाल सकते हैं कि नो, बाई डिफॉल्ट रहता है यस कर सकते हैं कि इस फिलर मार्क वजह से हुआ। कोई गाड़ी का डिटेंशन हुआ तो डिटेंशन मार्क करते हैं। अनयूजुअल, 3 तरह के हमने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सिक मार्किंग की जो फॉर्म है, ये सिक मार्किंग का फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप डाल के सेव कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के बाद भी प्रिविलेज वही है कि वो गाड़ी जो मैंने आपको बताया एडमिन यूजर, नॉन एडमिन यूजर, और जो कोच पीआरओ वाली इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए सेम है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए। अगर गाड़ी वर्कशॉप विजिट नहीं की है तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए ये नया जो नई दिल्ली की इलेक्ट्रिकल यूजर है, ये नॉन एडमिन यूजर है, इसलिए इनको विथ मी विथ नॉट मी करने का प्रिविलेज नहीं है। सिमिलरली अपडेट सिक डिटेल्स,
जो गाड़ी इलेक्ट्रिकल सिक लाइन सुपरवाइजर गाड़ी का अगर अकाउंट चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है। मैं गाड़ी चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ये मिसलेनियस फिलर्स मार्क कर रखा है नई दिल्ली ने 124/23 को। अगर सिक लाइन सुपरवाइजर को लगता है कि नहीं, इसका तो असेंबली कुछ और था जो डिफेक्ट था, तो पूरी असेंबली की इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है। आप वापस असेंबली सेलेक्ट करके रेगुलेटर बैटरी सेलेक्ट किया, उसकी असेंबली, उसका कॉज, उसकी मेक, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आप यहाँ से डाल के सेव कर सकते हैं। यानी सिक लाइन सुपरवाइजर के पास प्रिविलेज है कि वो सिक का जो एक्चुअल अकाउंट है वो चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया था कि अपडेट रिमार्क फॉर इनफेक्टिव कोचेस, अगर आपके पास कोचेस जो इनफेक्टिव में दिखा रहे हैं, यानी सारी गाड़ियां आप देख पा रहे हैं 19 तारीख 20 तारीख सारी आपकी इनफेक्टिव गाड़ियां हैं, तो आप इस पर रिमार्क देना चाहते हो तो आप सिमिलरली क्लिक करके इस पर रिमार्क देते हैं। रिमार्क में सिंपल सेम रीजन वही है, वेटिंग फॉर मटेरियल, भोगी व्हील्स हटा दिया हमने। अगर इलेक्ट्रिकल का कुछ और रीजन है तो आप यहाँ बता सकते हैं, हम इसमें डाल दे सकते हैं और यहाँ पे रीजन में डाल के और रिमार्क देके आप इसे अपडेट कर सकते हैं अपने ऊपर ए के लिए, सीनियर डी के लिए, डी के लिए या फिर आपके सी एस सी के लिए, ताकि आपको बता सके कि अगर गाड़ी इनफेक्टिव है तो आप बता दिया, आपने बता दिया कि इस कारण से गाड़ी इनफेक्टिव में है। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जो हमारे सी क्लाइंट के हैं उनके लिए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चीजों पे ध्यान दें, इस फैसिलिटी को यूज करें, क्योंकि ये फैसिलिटी बहुत कम लोग यूज करते हैं। जिन्होंने मांगा, जिनको पता है वो यूज करते हैं, बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग इसको यूज कीजिए फैसिलिटी का। और अगर आप एडमिन है तो आपको देखिए, एडमिन नहीं हूँ जिस आईडी से लॉग इन हो उसके यहाँ पे डिस्कार्ड का प्रिविलेज नहीं आया, आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर एडमिन यूजर होते हैं तो यहाँ पे डिस्कार्ड सिक बुकिंग कर सकते हैं। अब वापस मैं सिक रिलीज पे आता हूँ, सिमिलरली कोच को पकड़ता हूँ। सिंपल रिलीज करने के लिए जैसे आप इसमें रिलीज करते थे सेम वही वर्क आपने इस फिलर के अगेंस्ट क्या काम किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको डिफेक्ट ऐड करना हो तो आप डिफेक्ट ऐड कर सकते हैं, वही सब असेंबली, असेंबली, कॉजा सिक, मेक सब डाल के। मगर यहाँ पे आपको सारे डिफेक्ट को जितने आप डालेंगे सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा भी कोई डिफेक्ट नहीं है जो आप कंप्लीट नहीं करे बिना आप गाड़ी को रिलीज नहीं कर सकते। सिमिलरली मटेरियल, मैं इलेक्ट्रिकल से लॉगिन हूँ तो इलेक्ट्रिकल के मटेरियल दिखाई देंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्टोर में दिख रहेंगे। आप देखिए मैंने मेन फ्रेम का कुछ सारा, ये 89,180 रुपए का कॉस्ट है। अवेलेबल क्वांटिटी 0 दिखा रही है। आप यहाँ क्वांटिटी, फिर भी हमने हमने इसको अभी चेक नहीं लगाया कि 0 को आप क्वांटिटी नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हैं क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। धीरे धीरे हम इस पर चेक लगाएंगे। वैलिडेशन से आप थोड़ा यूज टू कर लीजिए, फिर इस पर वैलिडेशन लगा के हम इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं मटेरियल। सिमिलरली जो मैंने बताया मैकेनिकल के लिए, सिमिलरली उसी तरह से प्लेसमेंट टाइम आपको सिक डेट एंड टाइम के बाद की होनी चाहिए, और फिर डेट एंड टाइम भी आपके प्लेसमेंट और सिक डेट एंड टाइम के बाद का होना चाहिए, तो वो गाड़ी को रिलीज कर पाएंगे इस तरह से। और रिपोर्ट की बात करें, मैं सिक लाइन, मैंने शेड्यूल सिक लाइन और शेड्यूल सिक बुकिंग दोनों बता दिया है आपको। इसकी कुछ रिपोर्ट्स है, कोच मेंटेनेंस में आप जाएंगे, यहाँ पे सिक फिट समरी रिपोर्ट है, आप देखना चाहते हैं कितनी, इसमें आपको डेट रेंज मिल जाएगा। आप डेट रेंज डाल के ले सकते हैं, सेम डेट का देखना चाहिए, प्रीवियस डेट का, प्रीवियस ईयर का, कितने भी डेट का आप देना चाहते हैं डेटा दे सकते हैं। मैं अगर मैं मानता हूँ कि मैं 1 फरवरी से लेके और 22 फरवरी तक देखना, क्योंकि मैं नई दिल्ली से लॉगिन हूँ तो नई दिल्ली का ही फिलर लॉगिन होगा। ये रिपोर्ट डिपो, डिवीजन, हेडक्वार्टर, बोर्ड सब पे अवेलेबल है। ये डेट रेंज दिया। अब आपको क्या है, 6 फीट की डिटेल चाहिए या फिर डिफेक्ट की डिटेल चाहिए। आप देखें 6 फीट पे क्लिक करता हूँ तो ये गाड़ी परसेंटेज में दिखाता है। मैं यहाँ से वापस काउंट पे क्लिक करता हूँ। ये रिपोर्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बोथ के लिए रिपोर्ट है। यहाँ से आप डिपार्टमेंट का चेक लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दिखा रहा है, मैंने मैकेनिकल पे चेक पे ऑफ कर दिया, अप्लाई कर दिया, अब केवल इलेक्ट्रिकल के डिफेक्ट दिखा रहे हैं। अब आप देखें नई दिल्ली ने 1 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में 209 कोचेस को सिक मार्क किया है इस रीजन से। अगर आप इसमें इस रिपोर्ट को आप अच्छी तरह देखना चाहते हैं कि इस ऑनिंग रेलवे के कोचेस है, नार्दर्न के, SWR के और ईस्टर्न रेलवे, आप चाहें तो इसको चेक करके हटा सकते हैं। ये ऑनिंग रेलवे की कोचेस है, आपने मार्क किया, आपने इसको मेंटेनेंस रेलवे से भी सर्च कर सकते हैं। मैंने इसको हटा दिया ऑनिंग रेलवे। यहाँ से एक ऑप्शन आता है मेंटेनेंस रेलवे का, मेंटेनेंस जोन का, आप देखिए ये PRO से पकड़ता है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो केवल नार्दर्न की गाड़ी आ रही, नार्दर्न वालों ने किया, मतलब आपकी अकाउंट से, यानी किसने किया उससे दिख रहा है। जब आप ऑनिंग रेलवे से, पहले ऑनिंग रेलवे था, मैं दोबारा आपको बताता हूँ ऑनिंग रेलवे कहाँ गया। ऑनिंग रेलवे से रिपोर्ट थी, ऑनिंग रेलवे, अगर ऑनिंग रेलवे जो रिपोर्ट आता है, इसका मतलब, इस रिपोर्ट का मतलब है कि नई दिल्ली ने ईस्टर्न रेलवे की गाड़ी, नार्दर्न रेलवे की गाड़ी और SWR की गाड़ी, आप देख पा रहे हैं, ईस्टर्न SWR की एक गाड़ी को सिक किया था और ईस्टर्न रेलवे की एक गाड़ी को सिक किया था, बाकी सारी नार्दर्न गाड़ी की सिक किया, यानी 209 में से एक गाड़ी ईस्टर्न की, एक गाड़ी SWR की। ये ऑनिंग रेलवे वैल्यू दिखा रहा है। अगर आप चेक करेंगे, यहाँ से ऑनिंग रेलवे हटा देंगे, मेंटेनेंस जोन लगाएंगे, तो नार्दर्न रेलवे की ने कितनी गाड़ियां सिक किया उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अकाउंट तो 209 ही आएगा, बट आपको
बस वो फिगर दिखा दे कि किसने की, ये आईडी बस बेस होता है किस लोकेशन ने किया आपके जो पीआरओ के हिसाब से जो आता है, और ये आता है आपको किस कोच वाइज आता है कि कोच का क्या इन्फॉर्मेशन ऑनिंग रेलवे क्या था। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपके पास मेक है इस रिपोर्ट के अंदर, आप देखना इसमें एसी फ्लैग लगाना हो, एसी नॉन एसी के कौन से कोचेस हैं, ये तो आपको खाली सिक वाइज ही पता चल सकता है, आप हटा दे सकते हैं यहाँ पे। अब आपको और कुछ देखना है, हम्म, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो मेक फील्ड असेंबली में मैं कहना चाहता था कि अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि सिकेट किस मेक का है, इसको ऊपर करते इसको नीचे कर देख रहे हैं। अल्टर अगर मेक आपने डाल रखा है जो मैंने आपको दिखाया सिक करते मेक, अगर आपने तो मेक वाइज इन्फॉर्मेशन अगर ये मेक को आप यहाँ रो में ले लीजिए, यहाँ मैं कॉलम में लेता हूँ। कॉलम में ले लिया, आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, एसडब्ल्यूआर की कोचेस है। क्यूमिंस मेक की एक गाड़ी है, आपने क्यूमिंस जब डाला मेक में, पीसी इंजन में क्यूमिंस, ग्रिफ्स, एस्क्रॉल और विमल। विमल स्क्रॉल किसके लिए, आरएमपी कंप्रेसर में किसी एक ने डाला मेक, तो मेक वाइज आपको रिपोर्ट आ गई यहाँ पे। ये आपने पीसी इंजन में दो गाड़ियों के लिए आपने मेक डाला तो इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर आप मेक वाइज भी चाहेंगे इन्फॉर्मेशन, अगर आपने डाल रखा है तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। ये मैं इलेक्ट्रिकल के बता रहा हूँ। सिमिलरली मैकेनिकल में अभी मेक आया नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आएगा। तो अगर मैकेनिकल वाले भी इसी तरह से, अगर आपको मैकेनिकल देखना हो तो मैं यहाँ से मेक हटा देता हूँ वापस। देखिए ये डिपार्टमेंट जो हमने चेक लगाया था, आप यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल हटा दीजिए, मैकेनिकल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं तो नई दिल्ली के मैकेनिकल ने 98 कोचेस सीख किए 1 फरवरी से 22 फरवरी के बीच। आप इसे टाइम रेंज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसे 1 महीने की जगह 2 महीने 15 दिन के हिसाब से आप फिल्टर है कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आप में आता है कि डिफेक्ट फिल्टर, जो मैं बताता कि मोर देन डिफेक्ट। ये डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जब आप रेक मेंटेनेंस में ऐड डिफेक्ट करते हैं वहां डिफेक्ट, और जो आप सिक लाइन को रिलीज करते हैं जो मैंने आपको ऐड डिफेक्ट किया था वो डिफेक्ट यहाँ पे आएंगे, जो इसकी वजह से गाड़ी सिक नहीं हुई। सॉरी इस रिपोर्ट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसे वापस सी को खोलता हूँ। 1 फरवरी से 22 फरवरी को लेता हूँ और इस बार डिफेक्ट डिटेल लेता हूँ, मैंने किया। अब ये बाई डिफॉल्ट दोनों डिफेक्ट ले रहा है, आप देख रहे हैं आ गया। मैं इसको काउंट पे के लिए यहाँ यहाँ परसेंटेज पे आता है, परसेंटेज आता है, पेरेंट कॉलम आता है, ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप केवल काउंट पे क्लिक कर दे तो काउंट आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं डिफेक्ट में कोच इंटीरियर आरएमपीयू ज्यादातर इलेक्ट्रिकल ने मार्क कर रखा है, मैकेनिकल ने डिफेक्ट मार्क नहीं कर रखा। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में हटा दीजिए, केवल इलेक्ट्रिकल आ रहा है। इलेक्ट्रिकल ने डिफेक्ट मार्क कर रखा है, केवल 10 गाड़ियों में डिफेक्ट मार्क किया 1 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में इलेक्ट्रिकल। आपको गाड़ी की डिटेल देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरी 10 की डिटेल आ जाएगी, क्या आपने किस गाड़ी पे कब आपने मार्क किया और क्या काम किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिकल वाले से रिक्वेस्ट है कि जो आप ड्यूरिंग रेक मेंटेनेंस में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी जो आप मेंटेन करते हैं, गाड़ियां आप मार्क करते हैं, वहां तो आपको प्रिविलेज है कि आप डिफेक्ट मार्क करिए और रिलीज, मतलब डिफेक्ट को कंप्लीट भी नहीं, बाद में अगली ट्रिप पे आप रिलीज करना चाहते हैं तो डिफेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट मार्क कीजिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल रेक मेंटेनेंस, क्योंकि मैकेनिकल में ज्यादातर मेजर कंपोनेंट है, मेजर सिक हेड है, इसलिए कहने हैं उनकी गाड़ी अगर कोई असेंबली या बड़ा कंपोनेंट फेलर होता है तो गाड़ी सिक होती है। मगर जहां तक मुझे पता है इलेक्ट्रिकल में बहुत सी कहने में गाड़ियां बहुत रेयरली सिक होती हैं, मगर डिफेक्ट्स जो असेंबली के हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। सिमिलरली इसी तरह 2-3 और रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर जो आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, एक 8 आवर सिक लाइन पोजीशन, ये भी रिकॉर्ड रिक्वेस्ट आई थी तो उस हिसाब से हमने इसे बनाया है। मैं नई दिल्ली से लॉगिन हूँ तो नई दिल्ली की पोजीशन आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की आती है। आप देखें पूरी पोजीशन आती है विद इन 24 आवर, एसी नॉन एसी टोटल आ गया, सिक पोजीशन आयोज पोजीशन, ठीक है। उसके बाद पीओच पोजीशन दिखाता है विद इन 24 आवर, मोर देन 24 आवर, 3 डे और 7 डेज का ऊपर काउंट आता है, उस काउंट का नीचे ब्रेकअप है। आप देख पा रहे हैं पहले जो कॉलम आता है सिक की पोजीशन 8 आवर्स में, यानी सुबह 8 बजे, यानी आज की डेट है 22 तारीख, 22 तारीख को सुबह 8 बजे ये फ्रिज हो गई। उसके बाद आपने 8 बजे के बाद जो गाड़ियां सिक की होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आएगी, 8 बजे से पहले की और जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो। अब देखिए आप देख पा रहे हैं मैं नई दिल्ली से लॉगिन हूँ, नई दिल्ली के पास मैकेनिकल की 13 गाड़ियां सिक पड़ी हुई, नई दिल्ली के पास 13 गाड़ियां सिक पड़ी हुई है। उसकी डेट ईसीआर की 3 गाड़ी, 2 गाड़ी एनएफआर की 1 गाड़ी, बाकी नॉर्दर्न रेलवे की। आप देख पा रहे हैं किस वजह से फिल हुई है, और सिक पड़ा हुआ है, पीओच के कितने दिन बाद पड़ा हुआ है, आफ्टर पीओच कितने दिन की गाड़ी सिक हुई, आयोज के कितने दिन बाद गाड़ी सिक हुई, कौन से वर्कशॉप की गाड़ी है और किस ट्रेन नंबर से की, मैकेनिकल ने की। पहला जो टेबल आता है वो मैकेनिकल दिखाता है, सिमिलरली नीचे देखिए दूसरा टेबल आता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल दिखाता है। इलेक्ट्रिकल की 3 गाड़ी सिक पड़ी हुई है,
तीनों नॉर्दर्न रेलवे की गाड़ी है और इस रीजन से सिक पड़ी हुई है। पीओच के कितने दिन बाद है, आयोच के कितने दिन बाद हुई है, कौन सा वर्कशॉप है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसी तरह से आयोच कितनी गाड़ियां बुक हुई थी कल की डेट में, वो आप देख सकते हैं। पुरानी जो आयोच गाड़ियां बुक पड़ी हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोथ नई दिल्ली से बुक हुई है, किस वर्कशॉप को बुक हुई है, पीओच के कितने दिन बाद बुक हुई है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती है। अगर पीओच बुक किया नई दिल्ली ने, कल पीओच कुछ भी बुक नहीं किया, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई। पहले ये पीओच की इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी दिखाते थे, मगर उससे होता कि गाड़ियां रिलीज नहीं होती थी और ये लिस्ट बढ़ जाती थी। फिर हमारी रिक्वायरमेंट आई कि आप लास्ट मंथ, लास्ट यानी आज 22 है, तो 21 में जितनी गाड़ियां पीओच बुक हुई उसकी पोजीशन दिखाते हैं यहाँ पे। तो 21 की डेट में कोई गाड़ी पीओच मैकेनिकल ने नहीं बुक की, इसलिए ये लिस्ट में नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से दूसरी रिपोर्ट है, 18 आवर्स रिपोर्ट है। 18 आवर्स की करंट पोजीशन में क्या डिफरेंस है 8 आवर्स से। इसमें 18 आवर्स पोजीशन जो शाम की पोजीशन होती है, उसमें जो गाड़ियां आपने दिन भर में अटेंड की, यानी जो आपने गाड़ियां रिलीज की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वो भी आती है। पहला जो आप देखिए डिफेक्ट पोजीशन यानी सिक का पोजीशन दिखा रहा है, जो मैं आपको बता रहा था, मैकेनिकल का, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का, फिर रिलीज का पोजीशन आप देखिए, रिलीज आ रहा है, ठीक है, रिलीज की पोजीशन आ रही है, ये हमने एक साथ में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रिलीज। अगर आप कहेंगे तो इसे भी मैं अलग कर दूंगा, डिपार्टमेंट यहाँ हमने दे रखा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल करके गाड़ियां। कल नार्दर्न रेलवे ने 14 गाड़ियां रिलीज की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। यहाँ आप सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल की पहले आ गई, 1 2 3, देख पाऊंगा अगर 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियां इलेक्ट्रिकल ने रिलीज की, और उसके बाद मैकेनिकल की गाड़ियां, टोटल 14 में से 7 गाड़ियां मैकेनिकल ने, 7 गाड़ियां इलेक्ट्रिकल ने करती है। इस रिपोर्ट को आपको बहुत यूजफुल रिपोर्ट हो सकती है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली पोजीशन, आयोज पोजीशन जो उसमें दिखाता है 18 आवर्स में, अगर आयोज भी रिलीज किया गया कल, नार्दर्न रेलवे सॉरी नई दिल्ली ने 2 गाड़ियों को आयोज रिलीज किया, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, 2 गाड़ियां आयोज रिलीज किया नई दिल्ली ने, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी 18 आवर्स और 8 आवर्स में यही डिफरेंस है, 8 आवर्स में केवल पेंडिंग चीजें दिखाती हैं, 18 आवर्स में आपको सेम डे का जो आपने रिलीज किया वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाती है। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स के अंदर 100 डेड फेलर रिपोर्ट्स, जो इलेक्ट्रिकल बहुत और मैकेनिकल बहुत यूज करता है आजकल, इसकी बहुत वैल्यू है। ये रिपोर्ट्स आपको अगर आप देखना है, ये रिपोर्ट डे वाइज काउंट करती है। अगर आज आप आज की डेट में देखना चाहते हैं तो मैं 22 तारीख सेलेक्ट करूँ, 22 से 22 समरी रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं। अगर मैं इसे 1 तारीख से लेता हूँ, इतनी रिपोर्ट्स आ रही है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों आता है, इसमें भी मैंने 2 अलग अलग टेबल बना रखा है, पहले टेबल में मैकेनिकल आता है, सेकंड टेबल में इलेक्ट्रिकल आता है, सॉरी सॉरी, पहले टेबल में आता है एलएचबी कोचेस की इंफॉर्मेशन आती है मैकेनिकल, उसके बाद मैकेनिकल की ही नॉन एलएचबी कोचेस की दूसरे टेबल में आती है, फिर इलेक्ट्रिकल की एलएचबी कोचेस की डिटेल आती है, ये आप देख पा रहे हैं, उसके बाद नॉन एलएचबी कोचेस की डिटेल आती है। क्योंकि इस तरह से फार्मूला में रिक्वायरमेंट आई थी, ऐसे ऐसे देना है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं कि क्या डिफेक्ट हुआ, सिक मार्क कब हुआ, कितने बजे फिट हुआ, पीओच के कितने दिन बाद, पीओच के 35 डेज बाद, 35 दिन बाद गाड़ी सिक हुई, इसलिए ये 100 डेज में आ रहा है। आप देख रहे हैं 77 डेज बाद, 55 डेज बाद, 15 डेज बाद, 26, 22, इलेक्ट्रिकल में भी देखें आप 25 दिन बाद, 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, 4 दिन बाद, 13 दिन बाद, ये सारी आपकी 100 डेज में आ रही है, इस रेंज में। जो रेंज आपने सेलेक्ट किया 1 से लेके 22 फरवरी, आप देख पा रहे हैं इसमें जो गाड़ियां सिक हुई है, सिक डेट पे कंपेयर करता है, सिक डेट से और पीओ डेट से। अगर इनमें से डेट में आपके बीच में लाइज करता है 1 से लेके 22 तारीख के बीच में, कोई गाड़ी सिक, ऐसी गाड़ी सिक हुई जो 100 डेज के अंदर में आ रही है, पीओच की 100 डेज में, तो आपको रिकॉर्ड दिखाई देता है। दैट्स ऑल मेरी तरफ से ये है। अब आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ले सकता हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग कहें तो। और जो लोग क्वेश्चन हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनको वन बाय वन कहना म्यूट करता हूँ, रिक्वेस्ट देता हूँ, आप म्यूट करके अपने अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैंने किसको किया है, पवन कुमार जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं तो सर जी। सर कभी कभी मतलब कोई दूसरा डिपो शेड्यूल बुक कर देता है, मतलब आप आए। आप कहाँ से बोल रहे हैं, पहले थोड़ा बता देंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो मुझे आसानी होगी जो पिकअप करने में, आपको प्रॉब्लम को लेने में। ओके सर, सूरत डिपो से बोल रहा हूँ सर। सूरत से बोल रहे हैं, हाँ पवन, आप मैकेनिकल ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल इधर है, मैकेनिकल सर। मैकेनिकल का, हाँ बताएं। सर कभी मतलब जैसे कि ऐसा देखा गया है कि सर कोई बुक कर देता है हमारे यहाँ पे आईओएस के लिए या फिर
और वो फिजिकली कोच भेजता नहीं है, और हमारे यहाँ पे लिस्ट में शो करता है कि मतलब ये 6 कोच आपके पेंडिंग है। तो करेक्ट। मतलब इसका क्या सोल्यूशन है सर? इसका सोल्यूशन तो मैंने देखिए इसलिए कह दिया कि इसलिए जो गाड़ियां बुक होती हैं उसका मैंने बुक्ड बाई जिस यूजर ने किया उसका मोबाइल नंबर दे दिया। अभी आपको पिछले हफ्ते ही मिला होगा, पहले ये हाँ नहीं सर। दिखाता था, अब आप दिखाता है, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि दूसरे रेलवे का गाड़ी कौन सा डिपो है। अगर क्योंकि आप यूजर नेम हमारा मोबाइल नंबर से है तो हमने इसको इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर से दे दिया। आप उसको कॉल करके देख सकते हो, उससे बात कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। मीन मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये प्रिविलेज आपके डिवीजन को दे देंगे, क्योंकि डिवीजन आप डिवीजन से बात करके उसको डिस्कार्ड करा दीजिए। ऐसी कोई गाड़ियां जो आपके पास बुक है, आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने बुक नहीं किया। जो उसे बुक करेगा सिस्टम के हिसाब से वही डिस्कार्ड करेगा। तो हम ऐसा प्रिविलेज बनाने वाले हैं, जल्दी इस पे काम कर रहे हैं कि डिवीजन के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो चाहे तो उसको डिस्कार्ड कर सकता है, उसको रीजन देना पड़ेगा और डिवीजन उसे डिस्कार्ड कर पाएगा। ठीक है उमेश, अरे सॉरी पवन जी। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है। उमेश जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बताएं, आप इलेक्ट्रिकल के हैं मैकेनिकल के? हाँ, सॉरी, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के। जी उमेश इलेक्ट्रिकल। बताइए। हाँ, तो सर इसमें जो सिक्स लाइन का जो आपने अभी रिपोर्ट थोड़ा बताया था तेज तो बोलेंगे उमेश, फिटिंग। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज़? ये तो हाँ आ सर रही है बोलो। रिपोर्ट है ना 18 आवर्स और 8 आवर्स का, तो वो कंबाइंड रिपोर्ट है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। हाँ हाँ। तो कंबाइंड क्या अलग अलग रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल यूजर सिर्फ इलेक्ट्रिकल देख पाएगा कि दोनों देख पाएगा? नहीं, दोनों देख सकता है। हमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी ना कि वो रिपोर्ट जो एक्चुअली देखो 18 आवर्स रिपोर्ट हमने इसलिए बनाई कि 18 आवर्स और 8 आवर्स बजा के सिकलाइन पे क्या नाम है, डिपो से एक रिपोर्ट जाती है डिवीजन को, सीनियर डीएमए के लिए पोजीशन। ठीक है, इसी तरह ये सेम रिपोर्ट ही डिवीजन पे भी आपके अवेलेबल है। ओके। क्योंकि और जब सर ये जो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई रिपोर्ट दूं, अगर क्योंकि रिपोर्ट व्यू तो सबको दूं। ये रिक्वायरमेंट आई, मैं एक एग्जांपल दूं तो मैंने लखनऊ में काम कर रहा था। लखनऊ में सुबह क्या नाम है, जहां तक मुझे पता है डिवीजन पे क्या नाम है, सुबह एक मीटिंग होती है, एक 18 आवर्स की रिपोर्ट निकल जाती है। सीनियर डीएमई सीनियर डी एक मीटिंग करते हैं डीआरएम के साथ और बाकी चीजों के साथ कि आप प्लानिंग करते हैं, ये ऐसी कोशिश हमारे पास पेंडिंग की लिस्ट है और ये इस पे ऐसे से काम करना है। ठीक है, उस प्लानिंग के हिसाब से शाम को 18 आवर्स रिपोर्ट निकलती है। तो उस पर्पज तो सर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अलग से अपना इलेक्ट्रिकल देखना है, हमें कोई इशू नहीं है, आप रिक्वायरमेंट दीजिए, हम बना देंगे। ओके। और सर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो था ना कि 6 फीट वाला, तो उसमें सिर्फ मैकेनिकल क्या रहता है, तो हमारे ड्रॉप डाउन आपको देने पड़ेंगे क्या इलेक्ट्रिकल के? किसमें केवल इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल का ठीक, वो तो मतलब रिमार्क वाले में, इनफेक्टिव में। हाँ हाँ, रिमार्क वाले में कि हाँ हाँ, गाड़ी हमारी इनफेक्टिव कौन में सी अगर है। आपके रीजन अलग है इसमें क्या नाम है, आप बिल्कुल दे दीजिए, सीएमएम एडमिन पे मेल कर दीजिए, हम उसे ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और एक लास्ट वाला था सर, ये अगर स्टोर्स का अकाउंट हमको बनाना है तो किसके थ्रू बनाना होगा? इसका अकाउंट, वालों के लिए, स्टोर्स वालों के लिए, स्टोर्स। स्टोर वाले के लिए अकाउंट बनाना है आपको। हाँ, मतलब स्टोर जो वाले उसमें के हमारा लिए, हैंड डिफेक्ट स्टोर में वो वाला आता नहीं है ना क्वांटिटी। एक्चुअली स्टोर वाला जो कहना अकाउंट है, कहना है सीएमएम में स्टोर वाले के लिए अभी कोई काम नहीं ओके। है। स्टोर वाला क्या करेगा बताओ अब क्योंकि हमारे पास जो स्टोर में काम था वो कहना है यूडीएम ने ले लिया है। वो काम जो सीएमएम में होना था वो यूडीएम करता है। अगर आप यूडीएम जानते होंगे, यूडीएम स्टोर ने एक पास एप्लीकेशन है यूजर डिपो मॉड्यूल, वो सारा काम वहां करता है। हम धीरे धीरे यूडीएम के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी हम यूडीएम से डेटा लाके आपको नहीं नहीं, तो दिखाते हैं, सर फिर धीरे धीरे हम इसे क्या करेंगे, उसमें आप हम यहाँ से लोग इसे रिक्वेस्ट भेजेंगे। हाँ हाँ। ये जो क्वांटिटी आपने बताया ना कि इतना हमारे पास अवेलेबल है, तो और इतना हमने यूटिलाइज किया, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था सर कि वो कौन मेंटेन नहीं नहीं, करेगा? वो क्वांटिटी वो एक्चुअली वो आपका यूडीएम यूजर मेंटेन करता है। आप जो स्टोर में आपका बंदा है, आपका इलेक्ट्रिकल का जो बंदा स्टोर में होगा, जिसकी कंसाइनी हाँ। आपने सेट की होगी, वो का बंदा मेंटेन, आप वहां से बात कर देंगे। अभी अभी आप मैंने कोई डिपेंडेंसी नहीं, आप जीरो अगर क्वांटिटी दिखा रहा है फिर भी आप उसे कंजम्पशन में चार्ज दिखा सकते हैं, आप डालेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ओके अभी हमें ओके। आपको प्रैक्टिस में डालना है, आपको यूज करना सिखाना है। जब आप यूज करना सीख जाओगे फिर हम इस पे वैलिडेशन लगाएंगे। फिर अभी इसमें कई स्टेप है जो आप फॉलो करते हैं। आप एक पर्ची लिखते हो, आप अपने बंदे को भेजते हो स्टोर, वहां से वो कहना है वो मटेरियल लेके आता है, देन आप मटेरियल को यूज करते हो। ये 3 प्रोसेस हुआ, आपने रिक्वेस्ट भेजा, मटेरियल इशू हुआ, फिर आपने कंजम्पशन किया, और मैंने डायरेक्टली एक तीसरा प्रोसेस बना दिया कंजम्पशन का। तो अभी हम उसमें बनाना है कि आपसे रिक्वेस्ट लूंगा सीएमएम में, वो हम वहां पे दिखाएंगे यूडीएम को, यूडीएम वहां से उसे अपने सिस्टम में इशू करेगा यूडीएम में, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इशू हो गया। तो हो सकता है आपने 10 क्वांटिटी रिक्वेस्ट की हो, आपको कहना में 5 ही मिला हो, फिर 5 के हिसाब से आपको कंजम्पशन दिखाना पड़ेगा। तो वो ओके प्रोसेस अभी बनना है, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक ठीक है मिस, थैंक यू। यू। ओके, थैंक विजय वर्मा जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
ओके सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये सुधीर तो श्रीवास्तव, लखनऊ डिवीजन से। हाँ हाँ, मैं शक्ल देख के पहचान गया भाई, आप तो मुझे बताइए कैसे हैं आप? सर, एक बात पूछनी थी आपसे कि अगर कोई कोच जो है इलेक्ट्रिकल डीबीएस करता है हम्म, और उसमें कुछ मैकेनिकल का काम हमारा निकल आता है, तो क्या सिमेंटेसली हम उस मैकेनिकल के काम को उसी टाइम पीरियड में कर सकते हैं? और क्या हमको डीबीएस करना पड़ेगा या फिर हम नहीं कर सकते उसको डीबीएस? नहीं देखिए, एंट्री कर सकते हैं कि नहीं अगर कर सकते अपने काम की? अगर इलेक्ट्रिकल डीवीएस है, सिस्टम के हिसाब से बता दूं, अगर इलेक्ट्रिकल ने डीवीएस मार्क कर रखा है, मैकेनिकल भी डीवीएस मार्क कर सकता है। अच्छा, वो भी मार्क कर सकता है। कोई कोई डिपेंडेंसी नहीं। अच्छा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आप गाड़ी का नाम बीपीसी निकलेगी, तो सिक की गाड़ी कोई का नाम है वो रिलीज होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, यानी सिक के अकाउंट पे जो गाड़ी सिक है, डीवीएस मार्क है, वो रिलीज होने चाहिए। जब अगर रिलीज नहीं होगी तो बीपीसी नहीं निकलेगी। अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है। दूसरा क्या नाम है, अगर मैकेनिकल वाले गाड़ी को या इलेक्ट्रिकल वाले गाड़ी वीवेल्ट से सीख करते हैं, और मैकेनिकल भी इसमें काम करता है। बहुत सी जगह है कि वीवेल्ट अगर सीख गाड़ी हुई वीवेल्ट में, तो मैकेनिकल के हेल्प के बिना इलेक्ट्रिकल तो उसे सीख अटेंड ही नहीं कर पाएगा, बेल्ट चेंज ही नहीं कर पाएगा। ठीक तो है। मेरा आपसे कहना है कि अगर कहने में अगर आप अकाउंट में दिखाना चाहते हैं, हम्म। अगर आप अकाउंट में जो आपने क्या काम किया, तो आप क्योंकि मैकेनिकल सीख है वो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट और ऐड कर सकता है, मगर मैकेनिकल उसमें नहीं करता। आप अलग से डिफेक्ट ऐड कीजिए, गाड़ी सीख मत कीजिए, अलग से डिफेक्ट ऐड कर दीजिए। हाँ, ऐड हो जाएंगे। अलग अलग से डिफेक्ट, मगर वो मैकेनिकल अकाउंट से होंगे, इलेक्ट्रिकल में नहीं होंगे। हाँ ठीक है। वो डिफेक्ट सेपरेट होंगे, मैकेनिकल डिफेक्ट सेपरेट होंगे। अच्छा अच्छा। हमने सेपरेट क्यों किया, मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले एक ही आईडी पे हमने मैकेनिकल को ही दे रखा था कि वो इलेक्ट्रिकल की गाड़ी सीख कर सकता था। हम 2-4 साल पहले की बात है, हम बोर्ड में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मैकेनिकल अकाउंट में 5000 एक गाड़ी सीख थी जो वी वेल्ड अकाउंट में थी, क्योंकि मैकेनिकल यूजर ने की थी, इसलिए किस किस अकाउंट में सीख कर रहा था, मैकेनिकल अकाउंट में सीख कर रहा था। तो अननेसेसरी वो मैकेनिकल का काउंट बढ़ा रहा था। अच्छा इसलिए हमने तो चेंज किया कि वी वेल्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल से सीख होगी, ना कि वो मैकेनिकल की होगी। अच्छा। ठीक है, इसलिए अच्छा, हमने इसमें अकाउंट वाइज डिपार्टमेंट चेंज किया। हाँ बताएं। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल उसको फिट दे देता है और हमारा काम उसमें पेंडिंग है, तो क्या वो फिट मैकेनिकल अलग से फिर देगा? अगर अगर उसने डिफेक्ट मार्क कर रखा है तो अलग से देगा। अच्छा, तो अगर वो अलग से उसके फिट पे गाड़ी रिलीज नहीं होगी? उसके फिट पे नहीं नहीं, अगर मैंने कहा ना, दो चीज है, अगर उसे सिक मार्क कर रखा है तब तो गाड़ी रिलीज रिलीज करना नहीं कर पाएगा, बीपीसी नहीं दे पाएगा, बीपीसी निकलती है इस गाड़ी की तो। हम्म। और अगर नॉर्मल डिफेक्ट मार्क कर रखा है तो उसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए। जो एसएस1 और आईएलटीएस करने के बाद डिटेल्स जो भरने हैं अपने, तो SS1 और IOH के बाद डिटेल्स जो भरने हैं, हम्म। है ना, बोगी से रिलेटेड जो भी जो भी बोगी से रिलेटेड है, उनका हम्म। जरा कोई एक बार कोई प्रोसीजर या फिर कोई PDF वगैरह हो उसकी, तो जरा प्रोवाइड करवा दीजिएगा। जो जो IH में कहना है, जो और SS1 में जो कहना है चेकलिस्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, चेकलिस्ट भी, और ये जो आपने अभी समझाया है, तो इसका अगर कोई वो मिल जाएगा तो हमको समझने में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लास में तो डायरेक्टली चलता रहा है करेक्ट करेक्ट। बोगी डिटेल्स तो इसके वगैरह। कहना मैं ऐसे, मैं इसके अलग अलग जितने हमारे मॉड्यूल्स हैं, मैं अभी हम लोग थोड़ा जल्दी जैसे जैसे फ्री होंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के जितने मॉड्यूल्स हैं अलग अलग वीडियो डालेंगे उसके, ताकि आपको वहां समझ में आ जाएगा। हाँ, इसकी PDF वगैरह भी अगर कोई हो तो वो भी अगर दे सकते हो तो ज्यादा बेहतर है। पीडीएफ और वो सब चीजें हमें अभी इसलिए बनाया कि बहुत सी चीजें ना चेंज हो रही हैं। आप अच्छा देख अच्छा। पा रहे हैं 1-2 साल में काफी कुछ चेंजेस किया हमने। तो जी। फिर जब पीडीएफ और यूजर मैनुअल की जो बात आप कर रहे हैं, वो तब बन जाती है जब हमारी चीजें फिक्स हो जाती हैं अच्छा कि अब अच्छा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक वरना है। हम कह रहे हैं, हमने इंटरफेस बनाया, मैनुअल बनाया, फिर इंटरफेस में चेंज किया, फिर यूजर मैनुअल चेंज किया। हाँ, इसलिए चेंज कि हो जब रहा वो हो। चीजें फिक्स हो जाएंगी, तो फिर यूजर मैनुअल भी बनेगा पूरा, और पूरा आपको पीडीएफ से जो आप मांग रहे हैं पूरी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। हाँ, डोंट तो वरी, इसकी वीडियोस वगैरह थोड़ा सा है ना वो देंगे तो डाल ज्यादा देंगे। बेटर है, बिल्कुल 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 मुझे डालेंगे सर। समझने में आसान। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। थैंक यू। दीपक, प्लीज अनम्यूट कर लो। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा सर, जो आपने अभी नई दिल्ली का जो खोला था सिक लाइन का, उसमें 2 डीवीएस हैं, आप एक बार खोल के बताइए। मैं एक चीज पूछनी है मुझे उसमें। स्प्रिंग जो डिफेक्ट है, एक बार उन्होंने प्राइमरी सस्पेंशन में किया हुआ है, दूसरा उन्होंने स्प्रिंग में किया हुआ है डीवीएस। एक्चुअली मेरे पास जो मैं आईडी से जिस लॉगिन हूँ, उस वो आईडी का नाम इलेक्ट्रिकल की, तो आपको स्प्रिंग की दिखाई नहीं दिखाई देगी। ये सर एक बार इलेक्ट्रिकल। बस मेरी क्वेरी एक तो ये है कि हम अपडेट डिफेक्ट करें तो स्प्रिंग उसमें शो नहीं होता है। अच्छा ठीक अगर है, मान वो लीजिए
मान लीजिए मेंटेनेंस है, किसी ने प्राइमरी सस्पेंशन में कर दिया है और फिर हम चाहे करना हो तो स्प्रिंग में चेंज करना, तो वो स्प्रिंग में चेंज नहीं होगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है वो सिकेट। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, वो प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ दीपक, मैं अलग से नोट कर दूसरा सर ये है कि मान लीजिए अगर स्प्रिंग के लिए डीवेस हुआ है, ठीक है। ठीक है, और उसमें व्हील शेलिंग मार्क निकले व्हील में, हम्म। ठीक है, तो हम उसे डीवेस करना चाहें तो ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन है, ऑल व्हील शेलिंग और शेलिंग का, हम्म। ठीक है। लेकिन हम कैसे बताएं कौन सा व्हील शेल है, मतलब पोजीशन कैसे बताएं, रिपोर्टेड डिफेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आता उसमें। नहीं नहीं, आप ऑल व्हील, अगर आपको पता है कि व्हील आपने मार्क किया सिक हेड में, जी और ऑल जी व्हील सीलिंग का तो वहां से ऑप्शन आता है, व्हील ऑल व्हील सीलिंग का भी ऑप्शन आता है, और व्हील नंबर वाइज भी ऑप्शन आता है। अगर आपको पता है तो आप सर उसमें एक डाल बार दीजिए व्हील नंबर बताइए, एक वाइज। बार बताइए जरा एक बार। शेलिंग का आता है, सिर्फ शेलिंग का ऑप्शन है। मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं मैकेनिकल से लॉगिन करता हूँ, मेरी आईडी जो है वो एलटीटी की है, मैं एलटीटी से लॉगिन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो सब सेम ही दिखाएगी। सिकेट में व्हील व्हील सेट सेलेक्ट किया, आपको दिख रहा है मेरा ये इंटरफेस आपको? सर पहले ही अगर मैं कह रहा हूँ स्प्रिंग में डीवीएस, कोई डीवीएस खोलिए आप, कोई भी ऑलरेडी जो डीवीएस है वो खोलिए एक बार, ओके। सिक रिलीज कीजिए, एक बार सिक रिलीज ऑप्शन में जाइए। हम्म। ठीक है, अब व्हील मुझे सेट ऐड बोर्ड इफेक्ट करना है। ऐड मोड इफेक्ट करना है, सेट किया। अब क्या व्हील कीजिए, सिलेक्ट व्हील कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊं कि मुझे किस एंड का कौन से नंबर का है व्हील, जो शेल है, व्हील शेलिंग मार्क जिस पे है। देखो दीपक, ये गाड़ी रिलीज के वक्त यानी सिकलाइन के पास है, तो सिकलाइन के पास तो व्हील की इन्फॉर्मेशन होगी ना, सर मतलब तो आप यहाँ लिखेगा, से यहाँ पे। सर लिखेगा सर, ये कह रहा हूँ मैं, रिपोर्टेड डिफेक्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अच्छा, आप इसमें रिपोर्टेड डिफेक्ट का ऑप्शन मांग रहे हो? अब सेम व्हील ऐसा ही है, अगर हमारे पास आया कुछ एक डिवाइस डिफेक्ट ऑलरेडी है। एक मिनट सर, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम्म। एक डिफेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा हमारे पास है कि भाई इसमें फायर सप्रेशन सिस्टम का प्रोविजन कराना है, तो वो भी नहीं है, वेस्डा का प्रोविजन इसमें है नहीं। अदर में मार्क करते हैं तो अदर अदर ही हो जाएगा, उसमें पता नहीं लग पाएगा किस चीज के लिए डिवेस हुआ है। ठीक ठीक, एक्चुअली कहना है उसके लिए, कहना है हम लोग काम कर रहे हैं, डोंट वरी। इस पे कैमटेक भी काम, हेड के लिए बात किया था ना, कैमटेक भी काम कर रहा है, बहुत जी जल्दी आपको कहना है ये जो डिफेक्ट हायरार्की बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। दूसरा एक और है सर जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ, ये पेरेंट लाइन बुकिंग जो हम करते हैं। क्या चीज? करंट लाइन बुकिंग। पेरेंट लाइन बुकिंग, हम्म। ये सॉल्व नहीं हुआ सर अभी तक भी। आप करंट मुझे लाइन बताइए बुकिंग में क्या कैसे प्रॉब्लम? करेंगे पेरेंट लाइन बुकिंग। केस तो बताओगे मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई साउदर्न रेलवे का केस वो आया, कोच आया हम्म। आईओएच के लिए, ठीक है, तो मैं उसे कहाँ बुक करूँ। आपके पास केस आया तो आपको कंट्रोल ने बताया होगा ना कहाँ बुक करना है। सर पेरेंट लाइन, पेरेंट लाइन के बुक है तो पेरेंट लाइन बुक कर दिया, आप आयोच में जाइए, पेरेंट लाइन सर बुकिंग का पेरेंट ऑप्शन लाइन आता का है। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा जोन में भेजना है, वो साउदर्न जोन में भेजना है, अब वो समझ गया। जिस भी डिपो पे जाएगा वहां जाके अटेंड होगा। अब मेरे लिए तो नोन है कि कौन से डिपो पे जाएगा वो। मेरी बात सुनो, आपको पता जी है क्या ना, उसका उसका मेंटेनेंस रिपोर्ट देता है, आप उसमें जाइए, आयोच में जाइए। सर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेंटेनेंस यहाँ हमारे यहाँ चल रहा है तो मेंटेनेंस डिपो तो दिल्ली होगा उसका। एग्री, मेंटेनेंस रिपोर्ट दिल्ली होगा, तो जब आप बुक करते हो तो आपको मेंटेनेंस डिपो का प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैंने कहा बुक, मैंने कोई गाड़ी में आयोच बुक में जाता हूँ, मैं सेलेक्ट जी करता हूँ, देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सब गाड़ी बुकिंग दिख रही है। वही मैं। ये गाड़ी है, ठीक है, ये जी गाड़ी को, ये गाड़ी मान लीजिए एनएफआर की गाड़ी है, जी ठीक है, इसको बुक करना है तो बुक डिपो में, आयोच पे आ गया बुक डिपो में, आप बुक डिपो में क्या नाम है, इसका क्या नाम है, बेस डिपो होगा आपके पास। सर, बेस डिपो का मैं बता दूं कि बेस डिपो की वजह से 2000 करीब 2000 कोचेस दिल्ली बेस डिपो के नाम से चल रहे हैं, और जो एग्री, भी बाहर के डिपो है वो सीधे दिल्ली बुक कर देते हैं, कोच आता नहीं है यहाँ पे। आप मुझे वो बताओ, बाद में किसी गाड़ी में लिख के चल आप भी जाता है, आईओएच अटेंड होता नहीं है, फिर मुझे बाद में डिस्कार्ड कराने पड़ते हैं वो। आप मुझे इसका सोल्यूशन बताओ कि सिस्टम में क्या चाहते हो, मैं क्या कर दूं जो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व हो। ये चाहता हूँ सर, ये जो पेरेंट लाइन जो बुकिंग है ये जोनल लेवल उस पे होनी चाहिए, जोनल को बुक करनी चाहिए, मतलब एसआर एनआर, फिर जोनल जो डिपो है जिसके पास ही पहुंचेगा, जैसे हम करते हैं ना कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप,
ऐसे ही वो बुक डिपो का ऑप्शन है, जैसे आईओएच के लिए बुक कर रहे हैं, यही खुले, हमने यहाँ से करना है बस एसआर उसको बुक करनी है, और वहां पे वो जब रिसीव करना चाहेगा। सिस्टम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो गाड़ियां जो आप कोच रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप में लेते हो, वो गाड़ियां प्रॉपर तरीके से वर्कशॉप बुक होती हैं। नहीं, प्रॉपर मैं ये नहीं कर सेम, मैं ये नहीं कह रहा सर सेम वैसा ही हो, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए कि मैं दोनों डिस्कस करता हूँ। ठीक है, दूसरा ठीक। सर आईओएच में भी यही प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमारे यहाँ से कंट्रोल बोल देता है फिरोजपुर बुक कर दो, फिरोजपुर ठीक का है। मतलब है फिरोजपुर डिवीजन, हम्म, अब वो अमृतसर अटेंड होगा, फिरोजपुर होगा या कहाँ होगा ये पता नहीं हमें तो। ठीक है, मैं प्रोविजन करता हूँ, इसे कंट्रोल के ऊपर देता हूँ। मैं ये कंट्रोल एंट्रीज छूट रही है सर। ठीक अच्छा, ठीक। और सर कुछ कोचेस मैंने मार्क करे हुए हैं, एक कोच है 183867 दीपक, इस पावर ट्रेनिंग कार से है। रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो बताओ, बाकी लोग की भी क्वेरी ना ये। अच्छा 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 अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम सारे क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे। जो अभी नेहा ने जो लास्ट टाइम प्रेजेंट लिया था, ट्रेनिंग ली थी, उसके पहले ठाकरा सर ने लिया था, उससे और आज के डेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, जो नेक्स्ट राउंड होगा अभी नेक्स्ट वीक का, उसमें केवल क्वेश्चन आंसर राउंड, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, केवल क्वेश्चन आंसर। लास्ट यही है, लास्ट यही है, जैसे कि अगर पीओएच बुक करना हो और आईओएच का अटेंड कर रहे हो, उसमें अनशेड्यूल भी कुछ निकला है, तो उसे डीवीएस करना है या नहीं करना अभी? नहीं नहीं, जैसे क्या कह रहे डीवी, हैं आप? जैसे पीओएच बुक करना है हमें कोच, डीवी डिफेक्टिव निकला है उसका, ठीक है। तो अब पीओएच बुक करें या क्या करें? मतलब अगर उसे डीवी, मार्क करना पड़े, आप अनशेड्यूल में मार्क करना पड़ेगा पहले वो। आप मुझे बताओ, आप सिक लाइन पे काम करते हो कि वाशिंग लाइन में काम करते हो? सर सिक लाइन। सिक लाइन में काम करते हो ना? तो अगर क्या नाम है, जो जो वाशिंग लाइन वाला मार्क करता है ऐसे, ठीक है, आप उसे कहने में पहले कहने में डीवी डिफेक्ट मार्क कीजिए। जी ठीक है, सिक लाइन पे दिखना। मैंने एक ऑप्शन था, मैंने बताया नहीं था, मैं भूल गया, क्या नाम है, एडमिन यूजर के पास एक और ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आता है, क्या नाम है, कन्वर्ट अनशेड्यूल टू शेड्यूल। सर, ये पता है मुझे। हाँ, ये पता है ना। जब अगर आपने डीवी में, पहले आप डीवी बुक बुक कीजिए उसे। डीबी पे आपने अगर बुक कर लिया, आपके लिए मैं बाकी लोग को बता रहा हूँ, जो गाड़ियां आपने अनशेड्यूल गाड़ी बुक कर रखी है और आपके सिक लाइन में पहुंचता है, क्योंकि ऐसा अक्सर सर, होता है गाड़ियों का, एक मिनट दीपक, जी अगर आपका अगर आपकी क्या नाम है गाड़ी पीओच के लिए ड्यू हो रही है या फिर आयोज वर्कशॉप के लिए ड्यू हो रही है, और आपने व्हील सेट या डीवी किसी गाड़ी में बुक की है, तो आप उसको वापस चेंज कर सकते हो। तो आप पहले उसे जो डीवी पे बुक कीजिए, उसके बाद सिक लाइन जब आपका उसका ड्यू हो जाता है, तो आप उसे यहाँ से जाके वापस उसे शेड्यूल बुक कर दीजिए, वर्कशॉप को भेज दीजिए। सर, अगर ऑलरेडी वो आईओएच के लिए बुक हो, ऑलरेडी आयोज के लिए बुक है, तो तब तो आप मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आईओएच के लिए बुक है, डीवी डिफेक्टिव निकला है, तो फिर अब मैं उसकी एंट्री कैसे? मैंने आपसे बताया है कि ना, कि जब आप आयोज रिलीज करते हो, उसमें ऐड डिफेक्ट ऐड करने का काम हम कर रहे हैं। जब आयोज वो करे, आयोज का फिटनेस देगा बंदा, डिपो वाला देगा, तो पूरा फिटनेस देगा कोच का, ना कि एक पूरी केवल आयोज का। तो उस समय ऐड डिफेक्ट करने का प्रोविजन हम देने वाले हैं। हम उस पर काम करें, जल्दी आपको मिल जाएगा। वहां से वो डीबी डिफेक्ट ऐड करेगा, उसे अटेंड करेगा। ठीक है। ठीक है, आपने साथ मेरी बात नहीं सुनी उस समय ट्रेनिंग के बाद। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। कृपया आप लोग हैंड, जो जिन्होंने रेंज किया, जिसकी बात होगी, उसे हैंड करना डाउन कर दीजिए, ताकि मैं बाकियों का ले लूं। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, प्लीज। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं धनबाद डिवीजन बड़का कना से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, मैकेनिकल से? हाँ मैकेनिकल से सर। बताइए। इसमें सर जैसे हम लोग रेक मेंटेनेंस यहाँ पे प्राइमरी रेक मेंटेनेंस करते हैं सर। धर्मेंद्र जी, रेक के बारे में बात नहीं हो रही है। मैंने कहा रेक की क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो, क्योंकि बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमने जी सेशन किया उसमें रेक मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो लेंगे। ठीक है, अगर ठीक है छोटी सी सर। कोई नहीं तो आप बात बताइए, मैं बात कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, आप बोले। तो उसमें एक्चुअली जो शेड्यूल का ऑप्शन होता है सर, ए बी करके शेड्यूल जो हम लोग करते हैं सर, हम्म। तो उसमें कुछ कोचेस का सर आईओएच शेड्यूल करके आ रहा है सर। उसमें जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो कुछ अलग तरह का खुलता है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को नहीं अलग से सर। कॉल कीजिए, मैं आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम देख के फिर आपको बता दूंगा कैसे करना। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। एसएससी कोचिंग, कौन है ये? एसएससी कोचिंग डब्ल्यूसी हेडक्वार्टर, आई थिंक अनूप खरे जी हैं। हेलो। हाँ अनूप जी, बताएं। नहीं, राजेश बोल रहा हूँ सर, अनूप नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक, बताइए राजेश जी। सर आप हमारे हेडक्वार्टर यहाँ से हैं? ये बेसिकली एक 100 डेज को लेके राजेश जी issue है। हेडक्वार्टर से हैं आप? जी जी सर, अनूप सर के साथी हूँ मैं सर। अच्छा ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, बताएं। सर 100 डेज में इशू सर, कोई भी गाड़ी जब हमारी सिक हो जाती है, अंडर 100 डेज आती है, उसके बाद हमारी फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये इशू आता है कि ये 100 डेज तो मैं गाड़ी सिक हुई, लेकिन इसमें वर्कशॉप पर कोई इशू नहीं है।
इसलिए इसको 100 डेज में ओके नहीं लेना है। लेकिन गाड़ी सर को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम, जिससे सर के हमारे देखिए 100 अगर डेज कोचेज बढ़ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, 100 डेज की जो रिपोर्ट है वो वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई, रिपोर्ट बनाई गई है अगर पीओज के 100 दिन के अंदर गाड़ी क्या नाम है सिक होती है तो आपको दिखाते हैं। जी जी अब सर। हम उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि ये वर्कशॉप को पर्टेन करता है कि नहीं करता है। और आप करें उसको हटाने के लिए बात, अगर गाड़ी आपने सिक मार करके रिलीज कर दिया है, जी जी अगर सर। सिक भी कर चुके हैं और रिलीज भी कर चुके हैं तो आप उसको गाड़ी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जी सर। डिस्कार्ड का ऑप्शन तभी आता है जब आपने गाड़ी को रिलीज नहीं किया। जी सर। ठीक है, तो अगर इसका कहना है जैसे हेडक्वार्टर पे हैं आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी कोई लिस्ट डिफाइंड है कहने में कि यही ये है, अगर हेड में गाड़ियां कहने में होंगी तो ही वो वर्कशॉप को जाएंगी। नहीं नहीं सर, हेड से रिलेटेड नहीं है। जैसे सर कोई गाड़ी हमारी सेक्शन में सीआरओ हो गया और गाड़ी वो सिक हो गई, तो सीआरओ में तो वर्कशॉप नहीं पर सीआरओ कोई का मतलब क्या है? कैटल रनओवर हो गया है सर, या कोई अनयूजल हो ठीक गया, है। किसी एक्सटर्नल हम्म, फॉरेन मटेरियल से सर हिट हो गई गाड़ी, और गाड़ी सिक हो गई आ गई हमारी सिक लाइन में। अब गाड़ी हमारी तो सिक हो गई, फिट हो गई। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे जी सर। कि कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कहना है जैसे हमारे नई दिल्ली डिपो और बाकी प्राइवेट डिपो से हमारी बात होती रहती है, उन्होंने जी सजेस्ट जी। किया कि जो गाड़ियां हम कहना में कमीशनिंग में लेते हैं या जी फिर सर। मॉडिफिकेशन में लेते हैं, जी जो सर। कमीशनिंग और मॉडिफिकेशन लेते हैं वो गाड़ी हमारे सिक काउंट पे नहीं जाती, बिल्कुल सही वो है हम सर। केवल केवल फिटनेस देने के लिए हम लेते हैं। जी सर। ठीक है, तो उनकी बात जेन्युइन बात है, वो बात सही है। अगर अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई आप बताया कि जैसे सीओआर के लिए गाड़ी सीख होती है, तो इस तरह के आप हेड आप या जो मैं सभी को बोलूंगा आप लोग हमें बताएं कि ये गाड़ियां सिक काउंट में नहीं लेनी है, जी जी। तो उसको जो हम 100 पीओच रिपोर्ट जो आती है उसमें से उसको बाईपास कर देंगे। नहीं सर, एक्चुअली में क्या है, ये जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है सर, उसके बाद ही पता चलता है कि इसको 100 डेज में लेना है कि नहीं लेना है सर। उसके पहले नहीं पता चलता है। नहीं, उसके पहले मुझे तो नहीं सर पता है कि मुझे 100 डेज में काउंट होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ, सिस्टम को मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये नहीं नहीं गाड़ी सिक सर। में है या फिर शेड्यूल में। सर जैसे आपने अभी ये 6 फीट वाला नीचे रिपोर्ट, इसी में एक सर नीचे स्क्रॉल होके ऑप्शन आ जाए कि आप इसको 100 डेज काउंट करना चाहते, जब हम इसको फिट दें कि 100 डेज में काउंट करना नहीं है कि आपकी नहीं आवाज करना चली है। गई। हेलो। हाँ मैं सर ये चाह रहा हूँ कि जैसे जब हम इस गाड़ी को फिट करें तो एक ऑप्शन आ जाए कि इसको सर 100 डेज काउंट करना है कि नहीं करना है, या सेंड नो का ऑप्शन आ जाए, ऐसा कुछ। सर, तो ये आप 100 डेज या बताओ कि 100 गो डेज काउंट का फार्मूला क्या है? पीओच के बाद गाड़ी सिक होती है तभी तो। सर, लेकिन इसमें हम हम कह यही रहे कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप डिस्कस कर लीजिएगा क्या नाम है, बात कर लीजिएगा सर से क्या नाम है, बात कर लीजिएगा, मैं भी जी बात कर लूंगा क्या नाम है कि मुझे आप सभी आप बाकी और भी हेडक्वार्टर में लोग ज्वाइन है, आप लोग बताएं क्या नाम है कि क्या नाम है चीजों के ऐसे क्या नाम है, अगर हम ऐसे ऐसे देते हैं तो हमें बहुत सी चीजें हम अपनी डिपो के जो चीजें हैं उस पे क्या नाम है बहुत मॉडिफाई करने का प्रोजेक्ट आप मांग रहे हैं। आप पहले से मैं बताइए कि इन इन रीजन से गाड़ियां 100 पीओच में 100 डेज में नहीं आएंगी। वो रीजन पहले से प्री डिफाइंड किया, आप अपने यहाँ डिस्कस कर लीजिए। आप बताइए कि जी इन जी। इन रीजन से गाड़ियां जो आएंगी और हम 100 डेज में नहीं लेते, वही आप अपने नीचे डिपो में सर्कुलेट कर दीजिए, चिट्ठी भेज दीजिए, मैसेज दे दीजिए कि अगर कोई गाड़ी इस रीजन में आती इस तरह की रीजन में आती है तो आपको इस पर्टिकुलर हेड में सीएमएम में मार्क करना है। जब वो सीएमएम में उसमें मार्क करेगा तो फिर वो पीओ 100 डेज रिपोर्ट में नहीं आएगी, मगर वो प्री डिफाइंड पहले से आपको बताना पड़ेगा। कंप्यूटर से काम लेना है, कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा, चेकलिस्ट बतानी पड़ेगी कि इसको रिलैक्स करना है, इसको रिलैक्स नहीं करना है। अगर आप ठीक है सर। मॉडिफिकेशन तरह मांगेंगे तो क्योंकि इस तरह से मॉडिफिकेशन तो आप हर चीज को मॉडिफाई कर पाएंगे। फिर इस तरह डिपो कहेगा कि यार मेरे तो कहने में 100 डेज में आता था, कहने में हमारे हेडक्वार्टर ने क्या बात की, कहने में उन्होंने से हटा दिया उसे। नहीं सर, वो 100 डेज की जो फीडिंग सर डिवीजन ही करता है, हेडक्वार्टर नहीं करता। डिवीजन तो हेडक्वार्टर सिर्फ उसको देखता है, देखने का पावर है हेडक्वार्टर सर। आप मैं आपकी बात समझ गया, देखने की पावर आप जो कह रहे हैं वो रिक्वायर करता है, बट आप मेरी बात सुनिए। 100 डेज का जो फार्मूले से तो बनाता है या अपने मन से फार्मूला लगा लेता है? नहीं, फॉर्मूला अगर से तो कोई गाड़ी बनाता जो है। 100 डेज में लेनी है और 100 पीओच की 100 डेज में नहीं सीख हुई तो भी ले लेगा, उसके पास पावर है। नहीं सर, बेसिक इशू है कि यदि आपकी सर गाड़ी 100 डेज में दिखा रहा है तो सर वो गाड़ी हम लोगों को वर्कशॉप में रिपोर्ट होती है, प्लस रेलवे बोर्ड भी रिपोर्ट होती है। अब यहाँ इशू ये होता है कि भाई गाड़ी को छोड़ना है, लेकिन हमारी रिपोर्ट में सिर्फ 100 डेज दिखाता है। चलिए ठीक है, इस पे मैं डिस्कस करता हूँ फिर और टीम से जी जी बात सर। करता हूँ, फिर आपसे भी बात करता जी जी सर, थैंक यू सर। हूँ। ठीक है, थैंक यू। विशाल सिंधु जी, हेलो। हेलो। SSC ROU मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। नमस्कार मुकेश जी।
नमस्कार। बोले थे लास्ट टाइम जैसे डिस्कस हुआ था रिटर्न डेट जिसका एक्सटेंशन हुआ है उस पे कुछ काम हुआ क्या? उसमें शेड्यूल कुछ दिखाता नहीं है शेड्यूल करने का, शेड्यूल रिटर्न अटेंशन। डेट में क्या शेड्यूल? जिसको हमने रिटर्न डेट जिसका एक्सटेंशन किया हुआ है हाँ, उसमें उसका ए फिट बी लाइन और शेड्यूल वाशिंग लाइन पे शेड्यूल की बात कर रहे हैं। जी जी। फिट लाइन पे काम कर रहे हैं हम लोग, अभी इस पे जल्दी से आपको मिल जाएगा। अच्छा इसकी बात नहीं है। अच्छा ठीक। पोद्दार जी, आर यू पोद्दार जी, आपको रिक्वेस्ट किया है। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं रामगढ़ पोद्दार कोचिंग डिपो टाटा नगर से बोल रहा हूँ, मैकेनिकल यूजर। सर मेरे कोचिंग इंसान से अभी 1 महीना में 2-3 प्रॉब्लम राइज किया है। एक तो जो सर नया कोच आ रहा है जो उसका कि कमीशन हम लोग सी लाइन में करते हैं, उसका सर बेस डिपो क्या डालेंगे सर? बेस डिपो क्या डालेंगे? हाँ सर। तो ये तो आपको मतलब डिवीजन बताएगा मेरे ख्याल से। आपको अलाउड, अगर आपके यहाँ क्या नाम है कमीशनिंग करने के लिए कह रहा था, डिवीजन बताएगा आई थिंक। वही तो फिर उस वैसे करने से सर हम अपने एसएससी से भी बात की है हम लोग, यहाँ पर कोई बता नहीं पा रहे हैं, फिर जोन में भी तो बात नहीं किए बता तो वो भी रहा, नहीं। अगर कोई नहीं बता रहा तो आप बेस डिपो तो बाद में चेंज हो जाता है। आप बेस डिपो अपना तो डाल दीजिए, क्या दिक्कत? अच्छा अपना डाल सकते हैं ना सर इसे, क्योंकि मान लीजिए हम छोड़े हुए हैं गाड़ी और फिर हमारे पीछे राउरकेला बोलते हैं कि आप अपना डाल दीजिए, मेरे नहीं हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पे डाल देते हैं सर टाटा। आप अपना डाल सकते हैं, क्या नाम है टाटा डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस डिपो को कोई भी चेंज कर सकता है। बेस डिपो हमने ऑप्शन दे रखा है, कोच मास्टर के अंदर एडिट एंड सर्च पे जाके आप बेस डिपो चेंज कर सकते हैं, कोई ओके प्रॉब्लम सर। नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम सर ये है कि मान लीजिए सर हम लोग जो ऑफ पीओच होके कोच आता है सर, उसमें तो कोई काम नहीं करना, उसको तो सिक में नहीं लेना है सर। उसमें सिक में लेना है, मगर आप उसको अंडर कमीशनिंग में लेना है। सिक हेड आपको सिलेक्ट करना है अंडर कमीशनिंग। ऑफ पीओच वाला को सिक में लेंगे सर? आप पेज वाले को सिक में लीजिए, उसको मगर हेड सेलेक्ट कीजिए अंडर कमीशनिंग। हाँ हाँ, अंडर कमीशनिंग आफ्टर पीओच ना सर? हाँ हाँ, अंडर कमीशनिंग लिखिए, इसमें रीजन में आता है अंडर कमीशनिंग आफ्टर पीओच। अच्छा तो ठीक आपको सर, वो ठीक सिक ठीक। काउंट में नहीं आएगा, और आपने जो काम किया वो तो दिखाई देगा ना कि आपने काम किया। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक सर, ठीक दो ठीक है। ओके। अजय जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। अजय, नया कोच का कुछ नहीं करना है, नया कोच का फॉर्मेट में देना है, ऑफ पीओच वाला का सिर्फ देना चलते रहेगा। अजय बोले। पौधर जी जरा म्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताइए। अजय बात कर रहा हूँ सर, एसएल मैकेनिकल डिपार्टमेंट भिवानी से। जी बताएं। सर मुझे ये पता करना है सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 8 आवर्स सिगनल पोजीशन एंड 18 आवर्स सिगनल पोजीशन? सर दोनों डिफरेंस क्या है सर? दोनों में डिफरेंस इतनी है ओनली कि हम दिल्ली ओनली डिफरेंस इन बिटवीन 8 आवर्स एंड 18 आवर्स है कि 18 आवर्स पोजीशन इज शोइंग द क्या नाम है योर ऑन दैट डे क्या नाम है रिलीजिंग डिटेल्स, आईओएस ओके रिलीजिंग एंड सिकनेस। मतलब आप अगर 18 आवर पोजीशन देखेंगे तो उसमें जो आपने होल डे में जो आप गाड़ियां रिलीज किया आपने, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के स्क्रीन, अगर ओके आपको दिख रहा होगा। मैं एलटीटी से लॉगिन हूँ, मैंने आपको दिखाया था, वापस से करते हैं। ये देखिए रिलीजिंग की डिटेल जो नीचे आती है, सिक रिलीज फिट रिलीज की डिटेल्स आ रही है। ये ओके आज आप ओके देख पा रहे हैं, ये सारी 21 तारीख देख रहे होंगे आप। देखिए इसमें फिट डेटा में 21 तारीख 21 तारीख 21 तारीख, यस सर यानी आपकी प्रीवियस डे में जो रिलीज हुआ, अभी 18 आवर्स हुआ नहीं। ओके ओके अगर जब 18 आवर्स का आएगा तो ये 22 आवर्स का ले लेगा, 22 का हो जाएगा। आज आज 22 तारीख है, ओके ओके अभी तक रिपोर्ट आपकी कल की दिखा रही है, कल वाली फिक्स है 21 तारीख। ओके आज ओके से 18 आवर्स हो जाएगा तो ये सारी डेट आप देखेंगे तो ये 22 की हो जाएगी। ओके, मतलब 18 आवर्स में 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स प्लस प्लस की। रिलीज डिटेल, ओके कोच ओके ओके रिलीज, शेड्यूल रिलीज और अनशेड्यूल रिलीज। जो आपने आईओएस रिलीज किया वो, और जो नॉन शेड्यूल थी कोचेस रिलीज किया वो आईओएस रिलीज की ऑप्शन भी आ रही। ओके 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 सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। परमजीत जी, आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। अजय जी अनम्यूट नमस्कार कर सर। लीजिए प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे अकाउंट में कभी कभार डीबीएस और आईओएच और पीओएच शो कर जाता है, जो कि हमारी तरफ से बुक नहीं किया जाता है। परमजीत जी, आप कहना लुधियाना से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, आपकी मेरी बात हुई थी, मैंने आपको लोगों को बताया जब ट्रेनिंग पे आपने देखा होगा कि ध्यान से उसको बुकिंग करें। वो प्रॉब्लम हम कहना है, हमने देखा है। हमारे यहाँ से कोई बुकिंग नहीं होती है, फिर भी हमारे अकाउंट पे शो हो जाता है।
एक्चुअली वो सिस्टम का कहना फ्लो है, कहना हमने प्रिविलेज दिया है तो उसका लोगों ने गलती की या फिर जानबूझ के किसी ने गलती की, किसी ने कहना अननोनली गलती की। हम उसका प्रोविजन कर रहे हैं, डोंट वरी। मैंने बताया था हम डिवीजन के पास देंगे ऑप्शन कि डिवीजन से डिस्कार्ड कर पाए, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। सर अजय बात कर रहा हूँ सर, सिंधु घानी। एसएससी सीएनडब्ल्यू। अच्छा, आप जरा म्यूट अनम्यूट करेंगे। ओके सर, ओके सॉरी सर। हाँ, एसएससी सीएनडब्ल्यू मैंने आपको DADN मैंने आपको दिया है रिक्वेस्ट। हाँ बताएं। सर एक इशू है सर, संदेश बात कर रहा था से। हाँ मैकेनिकल है कि आप इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल। हाँ बताइए। मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW से। सर एक इसमें स्प्रिंग वाला एक ऑप्शन है। स्प्रिंग के बाद में एक प्राइमरी सस्पेंशन भी है और सेकेंडरी सस्पेंशन भी है। तीनों जगह पर Correct. स्प्रिंग ब्रेकेज का आपने वो दे रखा है, तो इसमें इसको मैंने किसमें बताया करना है? मैंने बताया था ना, वो तो हम जैसे जैसे लोग मानते गए हम डालते गए बताते गए। जी ठीक है, सर, वो इसलिए कहना है, अभी हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं जल्दी। अभी आपको मेरा आपका सजेशन ये है कि अगर आपको अभी स्प्रिंग की गाड़ी आपके फेलर होती है, आप सभी को मेरा सजेशन है तो आप केवल स्प्रिंग सेलेक्ट कीजिए। सर स्प्रिंग और सिलेक्ट करने में सिलेक्ट करने में उसमें ज्यादातर रिलेटेड पॉलिस्टर से रिलेटेड चीजें दे रखा है उसमें। जो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी ना, उसमें सब चीजें मैक्सिमम पॉलिस्टर से रिलेटेड है। एग्री, बट उसमें मैंने साफ चीजें मैंडेटरी नहीं की है। तो सर वो एक ऑप्शन तो उसमें से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। नहीं, उसमें से केवल कॉज ऑफ फेलर सेलेक्ट करना पड़ता है। कॉज ऑफ फेलवर में भी आप देखेंगे सर, तो उसमें सब चीजें जो है उसी से रिलेटेड है। तो अगर ये जो आप स्प्रिंग बता रहे हैं, अगर ये कहना है नान उसमें उसका है, तो आप इसमें आई थिंक कहना है, तो आप जो आपकी दूसरा स्प्रिंग है आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता नहीं है इसमें स्प्रिंग के बारे में। मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड अपने पॉलिस्टर स्प्रिंग से रिलेटेड दे रखा। आप प्राइमरी स्प्रिंग से वो होगी तो सर उसमें फिर वो और स्प्रिंग भी दे रखा है ना। अगर आपको लगता है स्प्रिंग प्राइमरी स्प्रिंग में जो कहना है वहां उस स्प्रिंग में नहीं हो तो आप वहां मार्क कर दीजिए। सर ठकराल जी इसका कुछ आंसर दे पाएंगे? ठकराल जी प्लीज इसका आंसर दीजिए, इनका जरा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आइए सर, तब से मैं कह रहा हूँ आप तो दो कॉल बताइए। एक बार दोबारा बोलोगे आप प्लीज अपना क्वेश्चन? ठकराल जी हैं, थोड़ी आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंग का एक कॉलम दे रखा है, एक प्राइमरी सस्पेंशन भी दे रखा है और एक सेकेंडरी सस्पेंशन भी दे रखा। तीनों जगह में हमने स्प्रिंग ब्रेकेज का वो ऑप्शन भी दे रखा। तो आप कौन सा स्प्रिंग मार्क करना चाहते हो उसके बारे में बताओ। और सर स्प्रिंग को अगर मैं लेता हूं तो सर इसमें आप प्रोबेबल कॉज ऑफ फेल्यूर दिखा रखा है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो एयर स्प्रिंग लीकेज, ऑल बॉलिस्टर स्प्रिंग वीक, बॉलिस्टर स्प्रिंग शिफ्टेड, बॉलिस्टर स्प्रिंग। अब हम प्राइमरी स्प्रिंग सस्पेंशन टूटेगी तो सर इसमें या तो ऑप्शन दिया जाए कि हम कुछ लिखे, और या तो ये हटा लिया जाए। इतने सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन हटा लिया। तो आगे जैसे आपको मैंने बताया ना, अगर आप प्राइमरी स्प्रिंग है तो प्राइमरी स्प्रिंग में मार्क कर दीजिए। प्राइमरी स्प्रिंग का भी तो ऑप्शन आपके पास आता ही है। सर वो तो आता है, लेकिन मैं ये स्प्रिंग अगर जैसे जनरली सामने स्प्रिंग ही दिखता है तो स्प्रिंग वाले में ही सब चीजें डाली जाए तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, हमने बोला स्टैंडर्ड कर देंगे। अभी स्टैंडर्ड नहीं है फिलहाल, मैंने पहले ही आपको बता दिया। सुनिए ये एज पर कैमटेक या RDSO नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है। कैमटेक ने एक डिफेक्ट कोड बनाया था, वो ठीक नहीं था, उसमें आप सब कंफ्यूज हो जाते, कुछ कर भी नहीं पाते, टूटिया सिस्टम था। कैमटेक उसको रिवाइज करके दे रहा है, 3 टियर 4 टियर बनाएगा। जो स्टैंडर्ड होगा इंडियन रेलवे का उसी को अडॉप्ट करेंगे। ये अभी आप लोगों के फीडबैक पे बनाया गया है, तो ये पूरा सही नहीं हो सकता। नहीं सर, तो मैं ड्रॉप डाउन की जगह आप हमें कुछ लिखने के लिए दे दीजिए वहां पर कि क्या आप उस केस में कहने में आप सुने ना, आप उसमें प्राइमरी सस्पेंशन यूज करो। आप प्राइमरी सस्पेंशन का स्प्रिंग ब्रोकन है, आप वहां डाल दीजिए। तो सर नहीं दिया जा सकता, उसकी रिपोर्ट नहीं जनरेट होगी आपके लिए। वो एक्चुअली स्पेशली कहना है उसमें दिया गया है ना स्प्रिंग के लिए अलग से, कहना है कैमटेक ने बनाया बोला था, और वो एज पर कैमटेक बना हुआ है। अगर वो कैमटेक में आपका स्प्रिंग नहीं आता तो आप प्राइमरी सस्पेंशन जहां बता रहे हैं वहां मार्क कीजिए, वहां आपको रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन आता है। सर वो वही कंफ्यूजन है कि 3-4 स्प्रिंग के ऑप्शन है, तो भाई तो आप मुझे बताओ ना कि किसकी। अभी हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में जब दिखाया तभी हमने आपसे कहा कि हम इसे स्टैंडर्ड कर रहे हैं जल्दी। और ये जो ऑप्शन है सर, ये अपन सीख कर ले कोच को, उसके बाद में जब फिट करें ना तब बड़े मैंडेटरी कर दीजिए कि फिट करते टाइम आपको ये डालना ही डालना है। ये सीख करने टाइम ही डल रहा है ना, तो सर वो भी एक इशू आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आप बताया कि अभी उसको आपने हटा दिया मैंडेटरी से, लेकिन ये ऑप्शन आप फिट करते टाइम ही दीजिए। सीख करते टाइम तो बस चेक कर दीजिए, क्योंकि जब स्प्रिंग निकलेगी तब उसका मैक वैक पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सिकलाइन वाला भी तब बोलेगा कहना मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर ले लेते हैं। थैंक यू जी। ठीक है। प्रभु दयाल जी, प्रभु दयाल बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को।
प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपको बाद में ले लेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनीस शंकर पॉल, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट करें। जी बोले। अनीस जी आपकी अब आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बाद में आपसे डिस्कस करेंगे फिर। इकरार अली जी, इकरार अली, इकरार अली, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। इकरार अली जी आपको आवाज आ रही है? कीर्ति शर्मा, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार कीर्ति। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब सिक्लाइन में IOH SS1 रिलीज करते हैं तो इसमें हाँ। क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि ट्रॉली नंबर या ट्रॉली किस वर्कशॉप से आई है हम ये फीड कर सके? अभी ऑप्शन नहीं है, हम उसमें ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी ठीक है, सर, जल्दी। ये हमें चाहिए। जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे हम D3 शेड्यूल अगर सिक्लाइन में कर रहे हैं तो इसमें हम ये जो टास्क ऑप्शन है फीड टास्क डिटेल, तो वो हम ओपन नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, ओपन होता है, थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। मैंने आपको दिखाया था ना, वापस आप देखो, मैं अभी उसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ। रिलीज में या एच रिलीज में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके जी, तो सर अगर हम बुक ना थोड़ा लोड है, थोड़ा सा करके अगर हम थोड़ा। स्पेयर को शेड्यूल में जाके कीर्ति बुक आपकी करें आवाज, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कीर्ति दोबारा आप बोलिए जरा, क्या कह रहे हैं आप? कीर्ति आप आवाज दोबारा बताओगे जो आपने कहा कि D3 के लिए कुछ बोल रहे थे आप। सर सर मैं कह रही थी कि जब जब शेड्यूल करें, आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, मैं ये कह रही हाँ थी कि बोलिए, जब आपकी हम आवाज थोड़ी D3 रुक रुक शेड्यूल के आ रही है, आप बताएं। सकते हैं तो हम अगर हम प्रॉब्लम है। नहीं, अगर मेरा इशू में क्या कहा आपने, वो नहीं समझ में आया। मेरा कहने का मतलब D3 से जो अगर गाड़ी फिजिकली आपकी सिक्लाइन पे जाती है तो जी आप जी शेड्यूल जी बुक कीजिए, अगर फिजिकली नहीं जाती है तो आप ड्यूरिंग रेक मेंटेनेंस कीजिए, मगर दोनों की रिपोर्ट अलग अलग आती है। अगर से आपने करें। सिक्लाइन पे बुक किया है, हाँ, आप कहना कीर्ति आनंद विहार से हो, कहाँ से हो? जी 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 जी, हाँ जी सर, आनंद विहार से। तो आनंद विहार से क्या नाम है, आनंद विहार में गाड़ी क्या नाम है D3 के लिए सिक्लाइन जाती है, फिर वापस इन्वेंट करते हैं आप? शेड्यूल होता है तो वहाँ बुकिंग ना करके अगर हम डायरेक्ट करें नहीं नहीं नहीं, स्पेयर को मैं शेड्यूल बता से, रहा तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल को जब रिपोर्टिंग निकालेंगे ना, जब रिपोर्ट निकालेंगे आपके ऊपर क्या ना सीडीओ देखेंगे, एसएनडी में देखेंगे कि D3 किया, तो हमें जी D3 की जी रिपोर्ट वहां पर दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी सिक्लाइन पे जाती है तो आप लोग बुक कीजिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आई थी, लोगों ने मांगा था आपके यहाँ से भी। जी 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 जहां जी तक जी मुझे पता है कि दिल्ली डिवीजन तो पूरा कहना है सिक्लाइन पे ही मार्क करता है। गाड़ी अगर आपकी डिटैच होती है तो सिक्लाइन पे गाड़ी मार्क होनी चाहिए, जी 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 जी। सिक्लाइन सुपरवाइजर से रिलीज कर सके। हाँ सर, उसमें बस यही प्रॉब्लम आती है, टास्क लिस्ट नहीं ओपन हो पाती है। आपके लिए थोड़ा टाइम होता है, लगता है आप थोड़ा सा क्योंकि सिस्टम कभी कभी स्लो हो जाता है तो आपको टाइम लगता है। मैंने अभी आपको दिखाया, अब आप क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया था, थोड़ा टाइम लेता है लिटिल बिट, क्योंकि टास्क इसका थोड़ा सा हैवी है तो लोड होने में टाइम लगता है। थोड़ा आप वेट ठीक करेंगे है तो सर, टास्क लोड हो जाएगी। ठीक ठीक है है सर, कीर्ति? ओके सर, जी जी, थैंक यू सर। मनीष चरमार जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है।
मनीष जी, दूसरे किसी के लिए सुखान सुखान प्रसाद, मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया आपको। सुखान प्रसाद जी, हाँ हेलो सर। जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन सर ये सीक और रिलीज से नहीं कहाँ से सर, बोल रहे हैं? मेरा क्वेश्चन सर डीडीआर कमेंट जो है उससे है सर। मैं वही कहा था, उसका कमेंट हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे नेक्स्ट वीक का, उसमें क्वेश्चन आंसर लेंगे सारा, तो वहां बात कर लेंगे। अच्छा, अभी नहीं कर सकता सर? बताइए क्या क्वेश्चन है, आप थोड़ा जल्दी बता दीजिए फिर फटाफट। क्वेश्चन बस यही है सर कि जो कमेंट लिखने के बाद, अभी सबको ये प्रॉब्लम आता होगा सर, ये कमेंट लिखने के बाद क्या होता है, जब गाड़ी जैसे रिलीजिंग का टाइम होता है या बीपीसी का टाइम होता है, अचानक टाइम गाड़ियां तो अलग अलग टाइम में सब रहती है, कभी रात को है कभी दिन को। तो जब रिलीजिंग का टाइम होता है बीपीसी के टाइम में, तो कमेंट अपने आप बहुत बार होता है कि हट जाता है वहां से और दोबारा कमेंट नहीं चढ़, उसके कारण जो मैनुअल बीपीसी जारी करना पड़ रहा है। नहीं, कमेंट है जो आपने कमेंट दिया रिमार्क में जाके सेव किया बीपीसी के एक मेंटेनेंस में, बीपीसी के टाइम पे वो कमेंट गायब हो जाता है रिमार्क। हाँ सर, ये अगर ये मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे 20 बार अगर 20 रेक का अगर सेव किए तो एक दो हो ही जाता है दिन में। मतलब उसमें जैसे 22 कोच है सर, तो उसमें 2 या 3 ही भी हट जा रहा है ना, जैसे जिसको मैंडेटरी किए हैं आप लोग, जैसे इसके रिगार्डिंग आपने नेहा मैडम से बात की है? सर मेरे को सर अनम्यूट किया ही नहीं गया सर, पिछले बार मैं बहुत नहीं कोशिश किया। कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं किया गया तो आप अगले बार क्वेश्चन आंसर राउंड में बता दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको डेली प्रॉब्लम आ रही है तो नेहा मैडम से आप बात कर लीजिए, नहीं उनसे नहीं प्रॉब्लम डेली। सॉल्व हो जाएगी। तो ये ओके पर्टिकुलर कोई केस होगा वहाँ पे इनका इशू होगा, हो सकता है वो देख लेंगे तो फिर आपको बता देंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। डीपी क्या लिखा, डीपी एसआरडीएम ये मैंने डीआरएम ऑफिस में कोई है कि इन्होंने अनम्यूट किया है? सर मैं थोड़ा देर पहले मैं इससे बात कर रहा था, अनिश शंकर पाल का आईडी से बात कर रहा था। मैं अनिश शंकर पाल बोल रहा हूँ, सीनियर जी बताइए, कहाँ से सीनियर कंट्रोल कहाँ थे? केजीपी ऑफिस खड़गपुर, सीनियर डीमी खड़गपुर ऑफिस से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए बताइए। हाँ आपका सर एक तो रिक्वेस्ट था कि ये जो आपका डिस्कार्ड का ये तो आयुष डिस्कार्ड का जो ऑप्शन है, ये डिपो को भी दे देने से सही रहेगा, क्योंकि मेरा एक तो केस आया था खड़गपुर डिपो में, खड़गपुर वॉशिंग लेन में केस आया, तो सियालदा ईस्टर्न रेलवे डिपो से एक तो गाड़ी आयुष में बुक किया, तो गलत किया था, मतलब वो पीओएच में बुक करना था, वो गलत से एक्चुअली केजीपीडब्ल्यू। एग्री, वो प्रॉब्लम हमने ले ली है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जो भी गाड़ी दूसरे डिवीजन से दूसरे डिपो से बुक होके आती है उसका प्रोविजन उसके डिवीजन को दे दिया जाएगा। हाँ सर, और एक तो चीज सर, वो बंदा खुद नहीं करेगा, डिवीजन होगा, डिवीजन से डिस्कार्ड कर पाएगा। और अगर अपने डिपो का बुक किया गलती से तो अपने डिपो का तो एडमिन उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। बस। और एक तो चीज सर पूछना था कि ए शेड्यूल और बी शेड्यूल जो है, जो पिटलाइन अटेंशन है शेड्यूल, वो आपका जो स्पेयर कोचेस है उसको हम कैसे करें, क्योंकि ये ऑप्शन तो खाली रेक में ही मिल रहा है। नहीं, शेड्यूल करने का ऑप्शन आपको स्पेयर कोच का अलग से आता है। नहीं सर, आपको हम ए शेड्यूल बी शेड्यूल सर रेक में ही मिल रहा था, और तो कहीं नहीं मिल रहा सर। मतलब स्पेयर कोचेस के लिए एक्चुअली क्या हम लोग अभी जब कर रहा है कि एक तो रेक क्रिएट, फॉल्स रेक क्रिएट करता है, वो जितना ऐसा कोच है रहता है, उसको क्रिएट करने के बाद एसीपी डिस्प्ले एडमिन करने के बाद उसको आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ सर, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर। आप देखिए यहाँ पे कोच शेड्यूल के अंदर स्पेयर कोच शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है। हाँ, ये तो एडिटेबल नहीं है सर। नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं क्या नाम है शेड्यूल के लिए, अगर आप अपना कोच सेलेक्ट करते हैं, अगर उसका शेड्यूल ड्यू है तो आप यहाँ कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि नहीं पिटलाइन के अलावा क्या नाम है ये गाड़ी तो बुक है, अगर आपका क्या नाम है स्पेयर कोच का ऑप्शन दिया गया, अगर आप रेक बनाने की जरूरत नहीं है, कोच शेड्यूल के अंदर स्पेयर कोच शेड्यूल जाइए, आपकी गाड़ी जो शेड्यूल ड्यू दिख रही है उस गाड़ी को खोलिए और यहाँ पे शेड्यूल कर दीजिए, आपको रेक बनाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा नेक्स्ट राउंड पे। ठीक है, देखिए मैंने खोला गाड़ी का, कौन सा शेड्यूल बुक चल रहा है इसका, आई थिंक ए शेड्यूल बुक है इस गाड़ी की, आप देख रहे हैं इसका ड्यू था 12 फरवरी को और अभी तक हुआ नहीं, तो इसका ए शेड्यूल की डिटेल आ गई है। हाँ बताओ। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। इकरार अली जी।
अगर आप रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहे हैं, 1 मिनट। चल रही है सर, मैं क्वेश्चन आता हूँ। अनिल जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है। हेलो सर नमस्कार, बताएं। मनीष बोल रहा हूँ जबलपुर से। हाँ मनीष बताइए। सर दो जानकारी चाहिए था मुझे। एक तो सर परेशानी ये है कि जो अपन एलएचवी में पावर कार सिक करते हैं व्हील के लिए, सर इसमें सिक हेड व्हील सेट में जाते हैं, फिर अपन व्हील सेलिंग में जाते हैं। तो इसमें या तो ऑल व्हील सेलिंग है, एक व्हील के लिए नहीं है, मतलब एक दो व्हील के ऊपर जताते हैं जैसे, तो नहीं है सर। ये तो ऑल व्हील सेलिंग करें या फिर कुछ और अदर में जाएं। नहीं तो अदर में आप व्हील मतलब अलग अलग क्या चाहते हैं उसमें, अलग से चाहिए? अगर कुछ आपको उसमें कॉज ऑफ बढ़ाना है तो आप मुझे सेम एडमिन पे मेल कर दीजिए, डलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे अदर कोचों में जाते हैं अपन, तो उसमें क्या दिखाता है, ऑल व्हील सेलिंग और सेलिंग, दो ऑप्शन उसमें रहते हैं। ठीक है। लेकिन पावर कार LWL RRM में जाते हैं अपन, तो केवल उसमें ऑल व्हील सेलिंग है या फिर कुछ और अपन कर, मतलब एक कोच की सेलिंग मेंशन नहीं कर पा रहे अपन। 1 मिनट देख लेते हैं। सिंगल व्हील अपन मेंशन नहीं कर पाते। RRM हाँ बताइए, इसमें क्या कह रहे हैं आप? किसी तो ये जो किसी एक पर्टिकुलर व्हील में डालने के लिए व्हील सेट में आ गया हूँ मैं। इसमें व्हील आप क्या सेट में। व्हील नंबर के लिए बात कर रहे हैं कि व्हील नंबर वाइज हम इसकी सेलिंग दे दें? हाँ, व्हील सेट में मतलब दिख रहा है। अदर कोचेस में आपको ये मिल जाता है कि जैसे एक व्हील आप केवल सेलिंग डाल के आप कर सकते हो, बाद में रिपोर्ट डिफेक्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं कि व्हील कौन सा नंबर है। ठीक है। व्हील नंबर के लिए जरूरत नहीं पड़ती, रिपोर्ट डिफेक्ट में L1 है कि R8 है, हम दिखा देते हैं। ठीक है। लेकिन पावर कार में ये प्रॉब्लम है कि ये तो ऑल करें या फिर कुछ और कारण डालें सर। नहीं तो बाकी में डिफरेंस, मैं पावर कार में खुला हूँ, आप देखिए ना, पावर कार के कोच खुला हुआ है। नहीं हाँ सर, तो इसमें आपका अगर एक व्हील को मेंशन करना है कि हमारा एक व्हील में सेलिंग है, वो कैसे करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं व्हील सेलिंग मार्क करना है, सिर्फ व्हील सेलिंग मार्क। अदर हाँ, अदर कोचेस में जाएंगे सर, तो वो है उसमें, इसी में नहीं है केवल पावर कार। ठीक 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 है, मैं ऐसे डलवा देता हूँ, डोंट वरी। और सर इसमें एक प्रॉब्लम और है, जो मैंने फोन से एक बार बात भी की थी आपसे, कि अपन जैसे 8R और 18R को देख तो सकते हैं कि सिक का कितना है, लेकिन अगर हम सोचे कि केवल करंट सिक कितना देखना है हमको, जैसे कि 8 बजे के बाद कोई गाड़ी सिक हो गई और किसी ने हमसे 10 बजे मांग लिया कि हमको अभी का स्टेटस चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे सकते? आप किसी कोच मेंटेनेंस के अंदर सीक्वेंट समरी रिपोर्ट में जाइए, हाँ वहां पे आप आइए, क्या नाम है, आज 22 तारीख की डालिए, मैं 22 तारीख के अभी का रिक्वेस्ट दिखाता हूँ आपको, 22 से 22 तारीख है, अभी 13 बजे आएगा, सीक्वेंट में जाइए, यहाँ से गेट समरी रिपोर्ट कीजिए जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों आती है। ठीक है, आप यहाँ से डिपार्टमेंट चेक लगाइए, पहले मैकेनिकल लीजिए, मैकेनिकल ही दिख रहा है क्योंकि मैकेनिकल से ही लॉगिन आई थी। हाँ मैकेनिकल में ही है, एलटीटी ने इलेक्ट्रिकल ने सिक नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गाड़ियां आ रही हैं। आप इसमें क्या नाम है, एक और चेक लगा सकते हैं, इसमें सिक और फिट दोनों आती है, कोच स्टेटस। अब आप देख पा रहे हैं 2 गाड़ियां सिक पड़ी हुई है, फिट नहीं हुई है, क्योंकि सिक फिट समरी रिपोर्ट है, बट 2 गाड़ियां सिक है। आप उसमें अगर अगर आप जैसे आप अगर ये मैं पुराना ले लेता हूँ जरा, कुछ और दिन का लेता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कोच स्टेटस में फिट अवेलेबल और 6 ईयर्स दोनों आ रही है, दिख रहा है आपको? जी आप सर। यहाँ से फिट हटा दीजिए, अप्लाई कीजिए, केवल 6 गाड़ियां दिखाई देंगी आपको। ओके सर। ये तो करंट टाइम दिखाएगा आपको अभी का। ठीक है, यहाँ पे कोच स्टेटस में जाना पड़ेगा आपको, स्टेटस में यहाँ पे फिट गाड़ियां हटा देनी पड़ेगी, केवल 6 गाड़ियां चाहिए। आप यहाँ लाइए, अप्लाई कीजिए, दिखेगा आपको, सारी गाड़ी देखिए आपको 6 दिख रही है। ठीक है, हाँ सर, ये आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर हमारा सिंगल क्लिक में नहीं है अपने पास, इसको अपने को पिवट टेबल में जाकर नहीं देखना पड़ेगा। सिंगल क्लिक में नहीं है ऐसी कोई रिपोर्ट, सिंगल क्लिक में जैसे पर्टिकुलर 8 आवर की रिपोर्ट या कोई इस तरह की सिंगल क्लिक की रिपोर्ट आप अगर चाहते हैं आपको, तो हम दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे देंगे। वो बेटर रहेगा सर, अगर कर देंगे सर। ठीक है, करेंसी की स्टेटस रहता बहुत अच्छा रहता सर, वो किसी को प्रिंट इमीडिएट देना है तो वो अच्छा रहता हमारे लिए। ठीक है, नो इशू, कर देंगे आप।
और सर एक लास्ट ये था कि हम लोग जब गाड़ी चेक होती है उसमें हाइड्रल वॉशर के लिए कई बार कोच चेक होता है, वो नहीं दिखाता सर इसमें। हाइड्रल वाशर कहाँ पे होता है, ये कौन से हेड में? सर ये स्प्रिंग के ऊपर एक पैकिंग रहती है आईसीएफ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, इसके लिए बात करते हैं आपसे। आप मेरे को अलग से फोन कीजिएगा, हम लोग डिस्कस करके डालवा देंगे, डोंट वरी। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। प्रकाश जी, एक दो लोग का और ले लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं मीटिंग। प्रकाश जी। ये सर, सर शियालदह से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए प्रकाश मंडल जी। बोल रहा हूँ सर, मैकेनिकल है? कोई मैकेनिकल सर, मैकेनिकल। हाँ सर मेंटेनेंस टाइम में सर कोई कुछ का एडवांस डैमेज करना है तो कैसे करें सर, क्योंकि हम फ्यूचर में तो फिर नहीं कर सकते। एडवांस डैमेज सर, एडवांस डैमेज मतलब अभी गाड़ी डैमेज नहीं हुआ, पहले से डैमेज करना चाहते हैं? हाँ सर, ऐसे मान लीजिए कोई स्पेयर में नहीं है कोई कोच, तो ओवर हेड टैंक लीक है, तो कोई जीएस गाड़ी है तो मेरा को एक्टिव चलाना है, तो इसलिए हम लोग करते। एडवांस डैमेज मतलब क्या नाम है, गाड़ी सीख नहीं हुई, आप पहले से सीख कैसे कर, थोड़े प्रॉब्लम बताइए ना मुझे। सर स्पेयर में कोई गाड़ी नहीं है जो जीएस गाड़ी है सर। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर इसको हम और एक्टिव चला लेंगे, ऐसे करके हम लोग एडवांस करते हैं, उसलिए एडवांस रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो जब वो गाड़ी फिर डाउन में आएगा तब काट लेता है, स्पेयर में रहेगा तो इसके लिए कोई प्रोविजन है क्या सर एडवांस डैमेज अभी के ऐसा लिए? अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। प्रकाश सर, मंडल जी, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे अलग से फोन कीजिएगा, मैं केस को समझूंगा फिर बताऊंगा, कहने का अभी कोई प्रोविजन नहीं है सर। ओके सर। और एक सर बोल रहा हूँ सर, कोच शेड्यूल में कोई कोच का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, लेट से ईस्टर्न रेलवे का 216515, इसको सर थोड़ा देखिए सर, इसमें ही नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसको हम शेड्यूल अपडेट नहीं कर पा रहे हैं सर। तो इसका पीआरओ गड़बड़ होगा था, ये क्या नंबर है? ईआर सर ईस्टर्न का है, ईस्टर्न रेलवे 216515। नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका पीआरओ क्या है? इसका सर पीआरओ सर तो रेग मेंटेनेंस में देखना पड़ेगा सर, फिर मैं चेक कर। हाँ पीआरओ में 21 का ही गाड़ी है। 21 और 24, ठीक है, ठीक है, इसका शेड्यूल जनरेट नहीं होगा, ठीक है, आप अलग से इसको मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, नेहा मैडम को टैग करके उसका शेड्यूल जनरेट करा देंगे, कोई इशू नहीं है। इसका शेड्यूल जनरेट नहीं होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली शेड्यूल जनरेट करता है बेस्ड ऑन द उसकी पीओस डेट और रिटर्न डेट के हिसाब से। तो किसी किसी कोचेस का रह जाता है, जिस किसी का नो रिकॉर्ड बर्न आ रहा है, आप उसको टैग करके से बात कर सकते हैं, मैम उसे बैकग्राउंड से शेड्यूल जनरेट करा देंगे तो आपको शो करने लगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। श्रवण जी। सर एक चीज पता करना है कि मतलब 1 मंथ में हम कितना कोई डैमेज किए हैं, वो पता करना है कि एक समरी में इतना इतना कोई डैमेज किए हैं, ये पता नहीं चला। दिखाया ना सिक फिट समरी रिपोर्ट, मेंटेनेंस के अंदर सिक फिट समरी रिपोर्ट, वहां 1 मंथ डालिए, आपको देखना है कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपने कितनी गाड़ी चेक की थी, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी डाल दीजिए, एक सर महीने वो में चेक कर हमको लीजिए। सर काउंट नहीं करना है, खाली हमको वह पूरा कोच डिटेल्स चाहिए कि इतना ये कोच इसी चीज के लिए डैमेज हुआ। मेरे भाई जब काउंट आता है ना, काउंट टोटल यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आ जाएगी 148 की, ये लेके आ गया, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए कॉपी CSV एक्सेल में, कभी भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक ठीक, काउंट थैंक यू सर। काउंट तो पहले पेज में दिखाता है आपको, अगले पेज पे काउंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक ठीक है, ठीक। अभिनव। तो सर हाँ अभिनव बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं JECNW सोनपुर DRM ऑफिस से बोल रहा हूँ। कहाँ से? सोनपुर DRM ऑफिस। सोनपुर, हाँ बताइए। सर अभी मैं न्यू ज्वाइनी हूँ, मेरे को सर इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। और सर एक्चुअली मेरा सवाल भी थोड़ा हटके है, मेरे को ये पूछना था सर कि जो FMM पे जैसे अटेंडेंस मॉड्यूल होता है, वैसे CMM पे भी वैसा कोई मॉड्यूल या प्रोविजन है क्या? अभी प्रोविजन नहीं है,
आएगा वो भी इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके सर, तो इसके मतलब इसके ऑल्टरनेट में हम कैसे फिर करते हैं, कुछ आप बता सकते हैं अभी सर? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, अल्टरनेट अटेंडेंस का कोई तरह का कोई अल्टरनेट नहीं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। प्रभु दयाल, प्रभु और हाँ मुझे बताइए। प्रभु अभी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु आप मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा, आपका मेरा नंबर है ना प्रभु दयाल। मैं दीपक को लेता हूँ, दीपक कुमार। दीपक कुमार जी आवाज सुन रहे हैं, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो हाँ दीपक बताएं। सर, जो फिट समरी रिपोर्ट है सर, इसमें जो फिट डेट है सर वो आवर्स में आ रही है, तो हमारे पोजीशन जाती है तो सर मिनट्स में हो सकती है वो आवर्स की जगह। नहीं मैं समझ में नहीं आया आपकी बात, दोबारा कहें बताएं। सर जो अपनी फिट समरी रिपोर्ट्स में है, आ रही सर आवाज? आ रही है, बताएं। फिट समरी रिपोर्ट में इसमें सर एक वो अपने पास फिट डेट टाइम टेकन कितना लगा फिट डेट तक गाड़ी को फिट होने में। हाँ तो वो सर अपने आवर्स में दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो हम उसको मिनट्स में चाहते हैं सर। मिनट्स में जाते हैं आप उसको? हाँ जी। मिनट्स में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। तो सर उसमें एक रेट आ जाएगी ना, जैसे 512 घंटे 20 मिनट लगी, तो उसमें आप क्या नाम है, अगर से मिनट में चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए रिपोर्ट को और मिनट में चेंज कर लीजिए। अच्छा सर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, मिनट डाउनलोड कर लीजिए और चेंज कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं आज का। फिर नेक्स्ट वीक क्या नाम है क्वेश्चन आंसर राउंड है, वहां पे सारे क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों के। ठीक है, कल से आपको वीडियो क्या नाम है यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी, ये ट्रेनिंग वीडियो आप जो चीज छूट गए आप वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।